जय श्रीनो निमित निकुंज विराशी शेतनाधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री चंद्र जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सह श्री वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिनके पद बंदन किए ना सही विघ्न अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवाऊं तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी गृहेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे चिराधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक बड़ सिर नाम। प्रथम श्री सेवक बड़ सिर नाम। करो कृपा श्री दामोदर मुँह पे। श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम। गुण गंभीर व्यास नंदन जुके तव प्रसाद सुजस रस गाऊं। नागरी दास के तुम ही सहायक रसिक नंदन प्रति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश दंशन शिवगण साकार क्या कारण कृपा के फलस्वरूप श्री यादव वल्लभ जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं आज श्री हरिवंश महाप्रभु के चरितामृत का श्रवण हेतु। और कल के चरित्र में हम सब ने श्री सेवक जी महाराज का चरित्र श्रवण किया, चतुर्बुद्धदास जी का चरित्र का श्रवण किया। आज की कथा में हम लोग श्री नाभा जी के उस छप्पे की चर्चा करेंगे, उसके आश्रय लेकर के आगे के चरितामृत में हम लोग प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व आज हमारी श्री जनक नंदिनी, श्री प्रमोद वनेश्वरी, श्री निकुंजेश्वरी, श्री सियाजू का प्राकट्य महामहोत्सव है। तो आप सभी को हमारी श्री सियाजू का प्राकट्य महामहोत्सव के अनंत अनंत हितमय मंगल बधाई हो। और 2 मिनट हम लोग जो है सियाजू का स्मरण करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है भाव में प्रवेश करते हैं। जो हमारी सियाजू हैं वही श्री हमारी प्रियाजू हैं। सियाजू और प्रियाजू में कोई भेद नहीं है। जिस हर्षोल्लास से प्रेम से हम लोग प्रियाजू का प्राकट्य मनाते हैं उतना तो हम लोग नहीं कर पाए, पर थोड़ा समय मन से भाव से मानसी हम लोग कर सकते हैं सियाजू के लिए भी। सब लोग मेरे संग संग गाएंगे। सिया पिया प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिया पिया प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिया पिया प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिया पिया प्यारी अवध बिहारी अवध बिहारी। सिया पिया प्यारी अवध
श्री अग्रदास दुलारी। देखो बस 2 लोगों ने बधाई लिखा है। अरे भैया कहाँ हो, सो गए हो क्या? कथा सुनते समय बधाई तो लिख दो कम से कम कमेंट में। सिया पिया प्यारी अवध बिहारी, अवध बिहारी, सिया पिया प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी, अग्रदास दुलारी, सिया पिया प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास हरि। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो मन सिया सिया, राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो मन सिया सिया, सिया सिया भजो सिया सिया, सिया सिया भजो सिया सिया, मेरे राघव की प्राण प्रिया, भजो मन सिया सिया, राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो मन सिया सिया, भजो मन सिया सिया, भजो मन सिया सिया। श्री जनक नंदिनी की जय, श्री मिथिलेश्वरी की जय, जगत जननी निकुंजेश्वरी सियाजू महारानी की जय। हमारी माई सियाजू को राज, हमारी माई सियाजू को राज। तो आज अग्रअली आदि सहचरियां श्री पियाजू का प्राकट्य उत्सव मना रही हैं। उन्हीं अग्रअली की परंपरा के महापुरुष, और कितनी कृपा है आज चारुशिला सखी के अद्भुत अवतार श्री नाभाजी महाराज की ही वाणी आज हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं सियाजू के प्राकट्य उत्सव वाले दिन। तो नाभाजी वर्णन कर रहे हैं। हरि वंश गोसाई भजन की, रीत सकृत को जानी है, श्री हरि वंश गोसाई भजन की, रीत सकृत को जानी है, श्री हरि वंश गोसाई भजन की, रीत सकृत को जानी है। साधु जी श्री राधा चरण प्रधान, साधु जी श्री राधा चरण प्रधान, हृदय अति सुदृढ़ उपासी, हृदय अति सुदृढ़ उपासी, साधु जी कुंज केली दंपति, साधु जी कुंज केली दंपति, तहाँ की तरत खवासी, तहाँ की करत खवासी, साधु जी सर्वसु महाप्रसाद, साधु जी सर्वसु महाप्रसाद, प्रसिद्धता के अधिकारी, प्रसिद्धता के अधिकारी, साधु जी विधि निषेध नहीं दास, साधु जी विधि निषेध नहीं दास, अनन्य उत्कट व्रत धारी, अनन्य उत्कट व्रत धारी, एहा व्यास सुवन पत अनुसरे, सोई भले पहचानी है, व्यास सुवन पत अनुसरे, पहचानी है, श्री हरि वंश गोसाई
भजन की रीत सकृत को जानी है। हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी है। हम लोगों ने श्रवण किया था किस प्रकार अग्र स्वामी जी के आज्ञा पर श्री नाभाजी ने भक्तमाल की रचना करी, सब भक्त प्रकट हुए पर महाप्रभु जी प्रकट नहीं हो रहे। श्री जी का आधारण किया, तब हे सजनी जी प्रकट हुए, तब उन्होंने चरित्र का गान किया, छप्पे लिखा। अब अभी तक हम लोगों ने इतना हरिवंश चरित्र श्रवण किया है, जो के शरणागतों का चरित्र श्रवण किया है, जो कि हमने भाव श्रवण किया है, वो सारा भाव इसी के अंदर समिट जाएगा। एक छप्पा है, इसमें पूर्ण सारे भाव समेट करके नाभाजी महाराज ने कम शब्दों में बहुत कुछ लिख दिया है। कह रहे हैं, राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। कह रहे हैं राधा चरण प्रधान, महाप्रभु जी की रीत यही है, राधा रानी को पहले मानना, राधा रानी के चरणों की प्रधानता रखना। श्री कृष्ण और राधा रानी एक ही है, प्रियाजू लालजू एक ही है, परंतु यहाँ पे प्रधानता श्री किशोरी जी के चरणारविंद की है। अब देखो यहाँ पे एक बात आप समझने का प्रयास करो कि जब महाप्रभु जी का प्राकट्य नहीं हुआ, उससे पहले सब लोग प्रिया जी को क्या समझते थे? एक गोपी के ही रूप में जानते थे, एक प्रधान गोपिका वही जानते थे। महाप्रभु जी ने श्री जी की रूप माधुरी का, श्री जी के ऐश्वर्य का इतना वर्णन किया सुधा निधि में कि श्री जी को संपूर्ण ऐश्वर्य ने प्रकट करके रख दिया। संजीवनी जयतिकापि निकुंज देवी, संजीवनी जयतिकापि निकुंज देवी, संजीवनी है जब ठाकुर जी मूर्छित हो जाते हैं प्रेमावश, तो श्री किशोरी जी संजीवनी बूटी है उनके लिए। यत्पाद पद्म नखजंद मणित छटाया, विस्फूरितम किम विगो बदोपदर्शी पूर्णानुराग सागर सार मूर्ति, तम राधिका चरण नमन स्मरामि। कह रहे हैं कि गोपी जन जिनके पद नख के छटा के एक अंश से प्रेम पाती हैं, गोपी जन श्री प्रिया जी के नख चंद्र की एक छटा के एक बिंदु से प्रेम पा रही हैं। उन प्रेम के अधिष्ठात्री स्वरूपा श्री किशोरी जी, जो प्रेम की देवी हैं, जो प्रेम की ही साक्षात मूर्ति हैं, उन किशोरी जी के चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ। कह रहे हैं कि जिस हवा से श्री प्रियाजू, जिस दिशा में मेरी प्रियाजू विराजमान होती है, उस दिशा को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रियाजू के ऐश्वर्य का वर्णन, प्रियाजू के स्वरूप का वर्णन महाप्रभु जी ने विस्तृत रूप से किया है। और महाप्रभु जी की उपासना भी राधा चरण प्रधान है। हमारे यहाँ जब आरती होती है तो पहले प्रियाजू की आरती होती है, फिर लालजू की होती है। भोग लगता है तो पहले प्रियाजू को, फिर लाल। इसीलिए हमारे यहाँ तुलसी पत्र नहीं भोग में लगाया जाता है, क्योंकि तुलसी पत्र भोग में लगाने का विधान श्री कृष्ण की उपासना में है, और हमारे यहाँ श्री किशोरी जी को पहले भोग लगाया जाता है। अब प्रिया प्रीतम कहते हैं ना, एक थाली में खाने से प्रेम बढ़ता है, तो हमारे प्रिया प्रीतम को एक ही थाली में पवाया जाता है, अलग अलग थाली में नहीं पवाया जाता है। तो पहले हम लोग प्रियाचू को पवाते हैं। अब प्रियाचू के भोग में तुलसी की कोई आवश्यकता ही नहीं है, प्रियाचू ऐसी पा लेती हैं। फिर वही प्रियाजू का जो उष्टिष्टामृत है, प्रियाजू के झूठन है, वही ठाकुर जी को पवाई जाती है रोज, और उनको इससे अत्यंत सुख मिलता है। वो विचार भी नहीं करते इसमें तुलसी है कि नहीं है, बस प्रियाजू के झूठन, प्रिया चरण अंकट जहां जानत जी जी ठौर, श्री प्रिया चरण रस जान के लुत रसिक सुन, लुटते हैं ठाकुर जी उनके चरण रस को जान करके। और ठाकुर जी को पता लग गया प्रिया जी की चेष्टा अमृत है तो तुरंत पा लेते हैं। इसलिए हमारे यहाँ यही सिद्धांत है, जानबूझ के कोई शास्त्रों का भेदन नहीं करते हैं। सिद्धांत यही है कि पहले प्रिया जी को भोग लगता है, ठाकुर जी को लगता है। इसीलिए इस क्रम के अनुसार हम लोग जो है भोग में तुलसी पत्र का प्रयोग नहीं करते हैं। राधा चरण प्रदान हृदय अति सुदृढ़ उपासी, दृढ़ है इस मार्ग में, उनको कोई प्रलोभन नहीं दे सकता, कहीं भटका नहीं सकता। चंद्र मिटे दिन कर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़ श्री हरिवंश को मिटे नित्य बिहार। प्रेम की उन्मत्तता में दृढ़ है, अपने संकल्प में एकदम दृढ़ है। यहाँ से इतना भी ध्रुवदास जी कहते ना, राई के सम चलत ही करत और की ओर। अगर राई के समान जितना जगह होती, उतना भी अगर इधर से उधर हम रस्ते में पहुंच जाते हैं तो हम कुछ के करने निकलते हैं और कुछ हमसे हो जाता है। इसलिए एकदम सीधो चलत आपने धर्म। कल बड़ी सुंदर चर्चा हो रही थी एक सखी से कि जब हरिवंश प्रताप है, वो एक तरफ है सीढ़ी, आपको सीढ़ी पे चढ़ के जाना है, और हरिवंश प्रताप लिफ्ट है, आप लिफ्ट में बस बैठ जाओ, आपको लिफ्ट अपने आप
उस फ्लोर में पहुंचा देगी। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि लिफ्ट जब चलती है तो कई फ्लोर आते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, सिक्स फ्लोर, सेवंथ फ्लोर, ऐसे एक एक करके फ्लोर आते रहते हैं। अब ये फ्लोर क्या है? काम, क्रोध, लोभ, लोभन, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, दिया जाता है साधक को सामने समय ला करके कि चलो ये तुम ये ले लो, चलो तुम ये ले लो, चलो तुम वो ले लो। उसे भगवान फंसाने का प्रयास करते हैं कि तुम ये इसी में राजी हो जाए, इसी में राजी हो जाए। परंतु अगर वो बाहर निकल जाएगा, चलो फर्स्ट फ्लोर पे उतर जाएगा, तो वो उस नित्य विहार तक नहीं पहुंच पाएगा। अब भाई हमको इस बात का ध्यान कैसे रखना है कि हम फर्स्ट फ्लोर में ना उतरे, ऊपर तक पहुंचे, क्योंकि हम जैसे ही सामने प्रलोभन चीजें को देखेंगे हम भाग के तुरंत उसमें चले जाएंगे, अरे अरे ला 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 मुझे दे दो, तुरंत फंस जाएंगे उस चीज में जाकर के। अब कैसे करना है? हम इतनी ठुसी हुई लिफ्ट में बैठे कि बाहर निकलने का समय ना मिले। हम बाहर निकलना चाह रहे हैं पर कोई निकलने नहीं दे रहा है हमको। इतने सारे भक्त हमारे आसपास हैं, इतने सारे भक्तों का संग हमारे संग है कि हम बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं, हमको निकलने नहीं दिया जा रहा है। हमें जगह ही नहीं है, कैसे निकलेंगे बाहर? दबे दबे पहुंच जाएंगे। और निकलने का प्रयास करेंगे तो सब भक्त हमारे हाथ, कोई हाथ पकड़ लेगा, कोई पैर पकड़ लेगा, अरे कहाँ जा रहे हो, यहाँ पे नहीं उतरना है, वहां पे ऊपर उतरना है, यहाँ पे नित्य निकुंजेश्वरी विराजमान है, वहीं पे उतरना है, यहाँ पे नहीं उतरना है, क्यों इसमें तुम फंस रहे हो? और यही होता है हमारे जीवन में, जब हम लोग कोई छोटी मोटी चीजों में फंसते हैं तो भक्तों के संग से, सत्संग के प्रभाव से, गुरुदेव की कोई ऐसी एक रील आ जाती है, गुरुदेव की ऐसी कोई वीडियो आ जाती है, कोई सत्संग मिल जाता है, कोई सद्भाव मिल जाता है, कहीं ना कहीं से प्रभु हमको संकेत दे देते हैं और उस प्रलोभन से फंसते फंसते बच जाते हैं, उससे रह जाते हैं। तो और फिर हम जो है श्री जी तक पहुंच जाते हैं। तो बस ये भक्तों का संग में अगर हम रहेंगे तो हम अपने आप श्री जी तक पहुंच जाएंगे। यही बात यहाँ पे कह रहे हैं, राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपास, दृढ़ता से इस मार्ग में बने रहे। बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर। ये अनन्य अनन्य एक प्रकरण जो सेवक वाणी का है वो बहुत विशेष है। हर साधक को वो अनन्य एक प्रकरण का रोज चिंतन करना चाहिए। अनन्यता बहुत विशेष है। एक बार पूछ सदगुरुदेव भगवान अपने दादा गुरुदेव भगवान से बोले कि मैं जब चिंतन करता हूँ तो शिव जी लाल जो का चिंतन तो हो जाता है, पर श्री जी के मुखमंडल का चिंतन मेरे सामने नहीं होता, मुझे श्री जी का मुखमंडल नहीं दिखता हृदय में। तो दादा गुरुदेव भगवान बोले कि आपके हृदय में कहीं ना कहीं अनन्यता की कमी है। जहां अनन्यता एकदम नहीं आएगी तहां तब तक श्री जी की नक्षटा, श्री जी के मुखमंडल हमारे अंदर प्रकाशित नहीं होगा। श्री जी प्रकाशित नहीं होगा तो नित्य विहार कैसे प्रकाशित होगा? अनन्यता बहुत आवश्यक है। रसना कटो जो अनरटो, सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रिया प्रीतम। क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी? बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर। अगर बनानी है तो प्रभु आप ही बनाना, और आपसे नहीं बन पा रही तो खूब बिगड़ जाए। अब आप कुछ मांगेंगे तो आपसे मांगेंगे, कहेंगे तो आपसे कहेंगे, और किसी के सामने हम कुछ नहीं मांगेंगे। बोलेंगे तो सिर्फ आपसे बोलेंगे। आपको देना हो तो दो, आपके हाथ में हो, आप दे सकते हो तो दे दो, नहीं दे सकते हो तो कोई बात नहीं। ऐसा जब साधक होता है प्रभु उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। अभी क्या है, हम लोग इधर भी कर रहे हैं उधर भी कर रहे हैं, 10 जगह इधर उधर कर, भगवान कहते हैं अरे मेरे यहाँ नहीं मिला तो वहां पे मांग लेगा, इतना ध्यान नहीं देते। जब भगवान देते हैं अरे ये तो मेरे भरोसे है, अगर मैंने इसे नहीं दिया तो ये किसी के पास नहीं जाने वाला है, ये यहीं से खाए के जाएगा, ये मेरे ही अधीन है। अगर मैंने इसे नहीं दिया तो ये कहीं और मांगेगा भी नहीं, बोलेगा भी नहीं, और शांत बैठा रह जाएगा। ये बात सुन के भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं और भगवान फिर उसका विशेष रखवाली करते हैं। गैया की तरीके अपनी बच्चिया, जैसे गैया बच्चा के पीछे पीछे घूमती है, ऐसे ही भगवान उस भक्त के पीछे पीछे घूमते हैं जिसके हृदय में अनन्यता प्रकट हो जाती है। अब अनन्यता का बहुत विशेष बात है, आगे हम लोग यहाँ पे सुनेंगे 56 में, अनन्य उत्कट व्रतधारी। तो अनन्यता यहाँ पे ये है, अनन्यता का वास्तविक स्वरूप क्या है कि जहाँ पे हमको अन्य और कुछ ना दिखे। परंतु आजकल क्या अनन्यता का स्वरूप समझ गया है कि भाई अगर हम यहाँ के उपासक हैं, अगर हम ठाकुर जी के उपासक है तो राम जी को हम मनन नहीं करेंगे, वहां से अनन्यता खराब हो जाएगी। अनन्यता का मतलब होता है कि हम अपने ही प्रभु के सिवा और जगत में कुछ ना देखें। अनन्यता का प्रमाण सबसे पहले सेवक जी महाराज ने दिया है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, प्रथम प्रकरण में प्रमाण दे दिया, अनंत एक में तो पहुंचने की जरूरत ही नहीं, पहले प्रकरण में कह दिया है। सखी सखा क्यों कहे निवेर, तो मेरे मन की अवसेर, तेरी सकल प्रभुता कहो। कोई कहता है कि भाई निकुंज की प्रिया प्रीतम और ब्रज के प्रिया प्रीतम में फर्क है, वो ब्रज लीला है, निकुंज लीला है। अरे
सेवक जी ने क्या दिया, सखी सखा क्यों कहे निवेर, इनको अलग अलग मत संगो, तो मेरे मन किए विषय, मेरी इसमें गलती है, प्रभु की गलती नहीं है, उन्होंने तो एक ही लीला करी है, मेरी गलती है, मेरी, मैं इनको अलग अलग समझ रहा हूँ। मेरे ही प्रभु अनेकों रूपों में विलास कर रहे हैं, चाहे वो राम रूप हो, चाहे वो कृष्ण रूप हो, चाहे वो नारायण रूप हो, इनमें किंचित मात्र भेद बुद्धि नहीं है। छोटा बड़ा जब हम भेद मन में आते हैं तो हमारे मन में अंतर पड़ता है, अवसेर पड़ता है। जो अनन्य उपासक होता है वो ना किसी को छोटा समझता है ना बड़ा समझता है, उसे तो जित देखो तो श्याम खरे, अपने प्रीतम ही हर रूप में नजर आते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने सांसारिक प्रीतम की बात भी करे तो भी उसे अपने राधा वल्लभ जी का चिंतन होता है। यहाँ तक की बात कही गई, वो तो भगवत स्वरूप है, भगवान के स्वरूप तो भगवत स्वरूप है, परंतु यहाँ पे ये तक कही गई है कि कोई संसार के कोई व्यक्ति की बात सुनता है तो भी उससे अपने राधा वल्लभ जी का ही चिंतन आता है। इतना प्रेम, प्रेम जो है अंतर करना सिखाता ही नहीं है, प्रेम बड़ा छोटा करना सिखाता नहीं है, प्रेम तो सबको सम बना देता है। जो प्रेम गली में आए नहीं प्रीतम का ठिकाना, क्या जाने। और कबीरदास जी ने तो यहाँ तक वर्णन किया है कि प्रेम गली अति साकरी तामे दऊ ना समाए, जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि मैं नाही। यहाँ पे तो मैं और हरि में भी भेद नहीं है, मतलब आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं है, तो परमात्मा परमात्मा में कैसे भेद हो गया? हम लोग परमात्मा में भेद करते फिर रहे हैं, वो उनके हैं, वो उनके हैं, वो उनके हैं और ये मेरे हैं। अरे भैया सब मेरे हैं, मेरे राधा वल्लभ जी तो सब रूप में विलास कर रहे हैं, उनके सिवा और कौन हो सकता है? राधा रमण जी खड़े हैं, मेरे राधा वल्लभ जी और राधा रमण जी का रूप लेकर के मेरे सामने खड़े हैं। मेरे कुंज बिहारी जी, राधा वल्लभ जी ही मेरे कुंज बिहारी जी का रूप धर के मेरे सामने खड़े हैं। आज राधा वल्लभ जी धनुष बाण लेकर के राम जी के रूप में खड़े हैं। तो अनेकों रूप हमारे राधा वल्लभ जी के हैं, इस बात को ध्यान में रखना बहुत विशेष है। अब ये बात हमारे हृदय में कैसे उत्पन्न होगी? अनन्यता। अनन्यता कैसे आती है? अनन्यता आती है अपने आचार आज्ञा का पालन करने से। अनन्यता तब आती है जब व्यक्ति आचार्य की आज्ञा का पालन करना प्रारंभ कर देता है। जो आचार्य ने उपासना पद्धति बनाई है, जो आचार्य ने नियमावली बनाई है, आचार्य के वचनों का पालन करता है, तो उसके अंदर अनन्यता अपने आप प्रकट हो जाती है। और अनन्यता अपने आप ही प्रकट करनी है, अपने आप अनन्यता नहीं लानी है। अब यहाँ पे अनन्यता का भाव सुन के लोग होते हैं मेरे अंदर अनन्यता, जबरदस्ती अनन्यता लाने का प्रयास करते हैं। अनन्यता के लिए हमेशा इंतजार करें, कभी अनन्यता अपने आप जो है आप थोपे ना अपने ऊपर, वो अपने आप आएगी। आप बस सेवा कीजिए, आप बस पूजा कीजिए, आप अभी सबके पूजन कीजिए। एक दिन थोड़ा मन संकुचित होगा, फिर और संकुचित होगा और संकुचित होगा, फिर आपको राधा वल्लभ जी की सेवा और कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं लगेगी, आपका मन ही नहीं करेगा जाने का। अनन्यता अपने आप आती है, ना कि अपने। आजकल ये है कुछ लोग, आजकल छोटे छोटे बच्चे जो है राधा वल्लभ संप्रदाय में आने का प्रयास करते हैं, प्रयास ही करके वो हट जाते हैं। अरे आपको बताएं, एक ऐसा टर्म भी है, हमने पहली बार एक व्यक्ति के मुख से सुना 3 दिन पहले। एक भैया कह रहे एक्स हरिवंशी। ये भी भैया एक्स हरि, हम लोग तो अभी हरिवंशी नहीं बन पाए, वो एक्स हरिवंशी बन गए। एक्स हरिवंशी का ये मतलब होता है जो हरिवंश संप्रदाय को छोड़ के जा चुके हैं। हम लोगों को तो इतने साल हो गए अभी तक हरिवंशी नहीं बने, और यहाँ पे 4 दिन के लोग एक्स हरिवंशी बन गए। जय हो भैया, बड़ी कृपा की बात है। तो भैया आजकल तो बड़ी बड़ी नौटंकियां चल रही हैं। देखो क्या होता है, नए नए बच्चे होते हैं, वो आते हैं इस मार्ग में और सोचते हैं अब तुम राधा वल्लभी बन गए, कौन राम जी, कौन श्याम जी, कौन नारायण, कौन दुर्गा माता, कौन शिव जी, हटो ये यहाँ से, हम सिर्फ प्रिया प्रीतम के नन्हे हैं, श्यामा श्याम के नन्हे हैं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। इतनी अनन्यता थोपने का प्रयास करते हैं, इसमें कर देते हैं वो अपराध, भगवत अपराध कर देते हैं। भगवान कहते हैं ना, भगवान के स्कंद पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, सब में यह वर्णन है कि भगवत स्वरूपों में का वेद करना सबसे बड़ा अपराध है। हरिहर भेदी नरकगामी, और नरक नारी की प्रवृत्तियों का पालन करके वो पतित हो जाते हैं और इस मार्ग से अपने आप हट जाते हैं। अब एक बात देखना, जब आपसे कोई महा अपराध होगा तो सबसे पहला प्रहार आपकी भक्ति पे किया जाएगा, क्योंकि जब तक आपके जीवन में नाम जप है, आपके जीवन में भक्तों का संग है, आपके जीवन में कथा है, तब तक आपके ऊपर कोई बड़ा पाप इफेक्ट नहीं कर पाएगा। जैसे कि आप कवच पहने हो, ठीक है, तलवार कोई मार रहा है, अब आपको तलवार लगेगी नहीं, तो सबसे पहले क्या आपको कवच उतारा जाएगा, तभी तो उसको चोट लगे। तो सबसे पहले आपके जीवन से भजन को दूर किया जाएगा। जब आपके जीवन से भजन दूर नहीं होगा, समझ लेना कोई आपका बहुत बड़ा प्रारब्ध अब आपके ऊपर इफेक्ट होने वाला है। उस समय और कस के भजन को पकड़ लेना, और कस के भक्तों के संग को पकड़ लेना, क्योंकि जब तक आप भजन करोगे तब तक आपके ऊपर प्रारब्ध, बुरा प्रारब्ध असर नहीं कर पाएगा।
अब क्या होता है, वो लोग थोड़ा वैष्णव अपराध करते हैं, भगवत अपराध करते हैं और फिर वो लोग जो है इस मार्ग से भटक जाते हैं। तो हमको अनन्यता अपने आप आने का प्रयास कराना है। अब अपने अनन्यता अपने ऊपर नहीं थोपनी है, इस बात को याद रखिएगा। अनन्यता थोपेंगे तो हम गलत अपराध करके बैठ जाएंगे। कह रही है, राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। हृदय है, ये हृदय की बात है। हृदय की बात किसी को पता नहीं लगती। आज अगर कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो क्या किसी को पता के प्रेम करता है? पूरे संसार को पता है कि वो उससे प्रेम करता है। हमारा प्रेम कैसे प्रकाशित हो जाता है राधा वल्लभ जी के प्रति? हर किसी को हम अपना प्रेम प्रकाशित करते फिरते हैं, सबसे बड़ी हानि है। इसलिए आप लोगों ने इस बात का बड़ा आचरण अनुसरण किया है। आप सबकी हम बहुत कृतज्ञ हैं कि आपने इस बात को माना है। हम कई बार कथा में कह चुके हैं अपने भजन को छुपाइए, और कई लोगों ने प्रयास किया भी है। बड़ी वंदनीय है आपका ये कार्य, और कीजिए। हम अपने भजन को हमेशा छुपा करके रखें, किसी को पता न लगने दे कि हम भक्त हैं। ऐसे अगर आप खुद देखे होंगे, जब उस समय जब आप भजन को प्रकाशित करते थे और अब का समय जब आपने भजन को छुपाया है, आपके भजन में वृद्धि अवश्य हुई होगी, आपके भाव दृढ़ हुए होंगे। अभी तो नई नई रस्सी है, ये नई नई डोर है, फिर वो गांठ पुरानी हो जाती है। जितनी गांठ पुरानी होती है उतनी मजबूत रहती है। अब ये गांठ मजबूत हो रही है, अभी ये पक रही है, अभी फसल, अभी ये बहुत फल, अभी ये गेहूं है, छोटा सा दाना है, अभी ये बड़ा सा वृक्ष बन जाएगा। बस वेट कीजिए, वेट एंड वॉच। बस इस बात को ध्यान रखें कि अपने हृदय में प्रिया प्रीतम को बसा के रखें, और हमको अपने अभी हृदय की बात किसी सामने प्रकाशित नहीं करनी। कुंज केली दंपति तहाँ की करते खवासी। अब नाभा जी सोचे कि भाई चारा चरण प्रधान कह देंगे तो कहीं कोई ये ना सोचे कि ठाकुर जी की अवहेलना कर रहे हैं, ठाकुर जी को समझ ही नहीं रहे। तो आगे कह रहे हैं कि कुंज केली दंपति तहाँ की करत खवासी। खवासी का मतलब होता है सेवा। तो कह रहे हैं कुंज केली दंपति, जहां पे ये प्रिया प्रीतम कुंज केली करने वाले, वृंदावन की लता पताओं में भ्रमण करने वाले केली प्रायण ये श्यामा श्याम जहां विराजमान होते हैं, कुंज के दंपति तहाँ की करत खवासी है, वहां पे हमेशा सेवा में उपस्थित रहते हैं। हित अली स्वरूप में, वंशी स्वरूप में। हित जू तो 4 रूप से सेवा करते हैं, हम लोग तो एक रूप सेवा कर सकते हैं। हित जू तो वंशी के रूप में सेवा करते हैं, प्रिया प्रीतम के परस्पर प्रेम के रूप सेवा करते हैं, आचार्य के रूप में सेवा करते हैं, सखी के रूप में सेवा करते हैं, अनेकों अनेकों रूप में हित सेवा कर रहे हैं नवनिर्मित निकुंज में। जहां प्रिया प्रीतम विराजमान है तहां सेवा पद्धति है। अब हमारे आचार्यों ने सेवा पद्धति इतनी विशाल क्यों उपस्थित करी? क्योंकि देखो क्या होता है कि जब हम भगवान के माधुर्य भाव में प्रवेश करते हैं तो सबसे बड़ी गलती माधुर्य भाव का उपासक क्या करता है कि वो ऐश्वर्य को देखता ही, भगवान के ऐश्वर्य भाव को जानने का ही प्रयास नहीं करता है। जैसे कि कुछ लोग हैं, आप लोग देखो तो उनकी आप देखोगे वो भगवान को कहेंगे ये हमारे लाला हैं, हम इनको प्याज का भोग लगा देते हैं, हम इनको लहसुन भी खवा देते हैं, ये हमारे लाला हैं, ये हम इनको कुछ भी कर देते हैं, हमारे लाला हैं, हम इनको अपने संग झोले में डाल डाल के सब जगह ले लेके भी घूमते हैं। तो ये है, ये पता है क्या है? ये है उनकी गलती कि उन्होंने क्या किया, माधुर भाव में आ गए पर ऐश्वर्य भाव को समझा नहीं। तो भगवान के पास पहुंचने की एक सीढ़ी होती है, आप आगे एकदम पहुंच जाएंगे तो गिर जाएंगे। वो है गिरने वाली हरकतें, अगर ऐसा करेंगे तो अपराध लगेगा। वो स्थिति होती है जो शुद्ध ना रहना शरीर की, हम क्या करें क्या नहीं करें, अपने श्री कृष्ण करें उन्मग्नता, वो स्थिति हृदय की अपने आप आती है। हम नौटंकी करके लाने का प्रयास नहीं करते हैं। कहते हैं कि पहले हम भगवान के ऐश्वर्य भाव को समझते हैं, तब माधुर्य में हमारा प्रवेश होता है। ऐश्वर्य भाव को ही नहीं जाना तो कैसे भगवान के माधुर्य भाव में प्रवेश कर पाएंगे? पहले जाने तो कि श्री कृष्ण कौन है, स्वामी जी कौन है। हमने डायरेक्ट पढ़ लिया कि जो ये यो ब्रह्म रुद्र शुक्रार्ध विश्व मुखैरालक्षितो न सहसा पुरुष तस्य। अब ये तो समझो कि ब्रह्म रुद्र शुक्रार्ध भीष्म मुख्य ये है कौन? हमने ये समझ लिया कि ब्रह्म शुक्र नारद भीष्म इन सबके लिए श्री जी के चरणारविंद बड़े दुर्लभ हैं, हमने ये सुन लिया। पर अभी ये तो समझो कि ये जिनके लिए दुर्लभ है वो लोग कौन है? वो इतने महामहिम हैं, उनके लिए श्री जी के चरणारविंद दुर्लभ है। तो हम कहाँ, किस जगह? ये अतिशयोक्ति महाप्रभु जी ने नहीं कही, ये मत सोचना कोई ऐसे उन्होंने भाव में कह दी होगी, ये सत्य है। नारद जी ने खुद ये बात कही है नारद पुराण में कि श्री जी के चरणों की छटा, श्री जी के चरणों का चिंतन मेरे अंदर स्फुरित नहीं होता है। हम भगवान के ऐश्वर्य को समझें कि श्री कृष्ण हैं कौन,
राधा रानी का स्वरूप क्या है, श्री कृष्ण का स्वरूप क्या है, तब उनके माधुर्य में अपने आप प्रवेश हो जाएंगे। पहले उनके रूप को तो जाने। कह रहे हैं कुंज केली दंपत्ति तहाँ की करत खवासी, ये प्रिया प्रीतम जहां विराजमान होते हैं तहाँ ये खवासी करते हैं। अब देखो महाप्रभु जी ने यही सेवा पत्ति इसलिए स्थापित करी अष्टयाम सेवा कि भोरे भई ते सांझे ढरे तक सेवा को नित नेम हमारो, सुबह से लेकर के शाम तक, संध्या से मंगला से शयन, शयन से मंगला, ये जो सेवा पद्धति स्थापित करी। अगर कोई व्यक्ति अष्टयाम सेवा करे अपने घर में तो वो उसके पास समय ही नहीं है कि वो परपंच कर सके। भगवान हमारे राधा वल्लभ जी की अष्टयाम इतनी ज्यादा होती है, अगर कोई व्यक्ति अपने घर में पूरी अष्टयाम सेवा करे तो उसको समय ही नहीं मिलेगा कि वो परपंच की चर्चा करे, कि वो कोई गलत कार्य करे, कि वो बुद्धि इधर घुमाए, कुछ समय नहीं मिलेगा उसे। हम एक बार गए थे जय जय के पास, तो एक जय जय के पास एक लड़का आया था। उस लड़के ने कही कि हमारा मन जो है बहुत कुकर्मों की तरफ जा रहा है, तो हम ऐसे में क्या करें। तो जय जय ने उससे कही अपने आप को व्यस्त रखो, इतना व्यस्त रखो कि तुम्हारा मन जाए ही ना कुकर्मों में। व्यस्त रखना बहुत आवश्यक। अगर आपको भगवान ने बहुत व्यस्त रखा है पूरे जीव, आप पूरे सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ लगे रहते हो, व्यस्त रखा है, तो बहुत बड़ी कृपा है। क्योंकि देखो जो ये यौवन की अवस्था होती है ना, हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि 21-22 तक की जो अवस्था होती है, ये अवस्था जो है बहुत एकदम होती है, गर्म लोहा होता है एकदम, उसमें हथौड़ा मार देंगे तो टूट जाएगा। इस समय जो है युवा अवस्था होती है, कोई भी कुकर्म हम कर सकते हैं, हमारी इंद्रियां बहुत जागृत होती हैं, बहुत तांडव कर रही होती है इंद्रियां। इस समय अगर हम अपने आप को पूरे दिन व्यस्त रखेंगे तो हमारे मन को गलत चिंतन ही नहीं करेगा। जब चिंतन ही नहीं होगा तो हमारी संकल्प नहीं बनेगा, संकल्प नहीं बनेगा तो उसको सिद्ध करने के लिए हम कोई क्रिया भी नहीं करेंगे। तो अपने आप को व्यस्त रखो, कितना व्यस्त रख सकते हो अपने खूब व्यस्त रखो, किसी ना किसी कारण व्यस्त रखो। तो महाप्रभु जी ने ये सब पद्धति इसलिए स्थापित करी कि हम सुबह से लेकर के शाम तक इतना व्यस्त रहें। अब देखो अगर हम लोग के घर में एक दिन ब्याहला होता है, कितना काम होता है। जिन्होंने कभी एक दिन का ब्याहला उत्सव ग्रुप में किया है वो जानते हैं कितना काम होता है ब्याहला में। ऐसा लगता है घर पे ही ब्याहला है। जब भी छोटे छोटे प्रिया प्रीतम है, वो तो छोटे से ठाकुर जी का ब्याहला करने में कितना समय लग जाता है। अब अगर कोई रोज ब्याहला करे तो वो कितना बिजी रहेगा, अब सोचो। और ब्याहुला ही नहीं, मंगला, अभी हम लोगों ने अष्टयाम सेवा श्री जी कृपा से करी थी। आप लोग एक दिन एक सेवा कर रहे थे, ठीक, एक दिन एक सेवा करने में आपका पूरा दिन उस सेवा की तैयारी में निकल जाता था। और ऐसी सेवा अगर हम पूरे अष्टयाम सेवा एक दिन में करें तो हमको सांस लेने की फुर्सत नहीं होगी। इसलिए महाप्रभु जी ने ये अष्टयाम सेवा पद्धति स्थापित करी कि जो अष्टयाम में रहेगा वो नित्य प्रिय प्रीतम का चिंतन करता रहेगा। कुछ नहीं, भाव नहीं आ रहा है, करो तुम फूल माला बनाओ प्रिया जी के लिए। जिन कहीं भी तुम्हारा चिंतन चल रहा है, एक ना एक दिन ठाकुर जी आपको अपनी तरफ मोहित कर ही लेंगे। उनका ललित त्रिभंगी स्वरूप है ना, वो मदन मोहन है, सबके मन का मोहन। जो जगन्नाथ है, द्वारका नाथ है, ये तो कभी भी थोड़ा कम मोहित कर सकते हैं, पर जो ललित त्रिभंगी सबसे जल्दी मोहित करते हैं। शास्त्रों ने ये बात कही है कि सबसे जल्दी मोहित करने वाले जो भगवान है वो श्री कृष्ण है, और उनका ललित त्रिभंगी स्वरूप, ये तो मोहने के लिए ही खड़े हैं, इनका अवतार ही इसलिए हुआ है। अब ये जो भगवान के अलग अलग लीला रसम का अवतार हुआ, जब भगवान चतुर्भुज धारण किया तो वो द्वारका नाथ बन गए, ठीक। जब भगवान ने जगन्नाथ जी की लीला सबने श्रवण करी है, जब उन्होंने ब्रज की लीला सुनी तो उनकी आंखें बड़ी हो गई, मुंह खुला रह गया, तो वो जगन्नाथ जी बन गए। अब जब छोटे बाल गोपाल थे तो वो लड्डू गोपाल बन गए। पर भगवान ने ललित त्रिभंगी रूप कब धारण किया? भगवान ललित त्रिभंगी रूप रास के लिए धारण किया है, और रास में रसिक मोहन बने भामिनी। रास में भगवान ने ये रूप धारण किया है गोपियों के मन को, चित्त को चुराने के लिए। तो भगवान का ये रूप का हेतु ही, इस जो स्वरूप है भगवान का ललित त्रिभंगी रूप, इसका उद्देश्य ही ये है कि भक्तों के मन को अपहरण करने के लिए, चुराने के लिए। हम जितना अपने हृदय को खुला छोड़े, आप एक बार अपने हृदय को खुला छोड़ के जाओ राधा वल्लभ जी के सामने। बहुत बड़े चोर है, कहते हैं ना कि चोर के सामने अलमारी की चाबी रखनी नहीं चाहिए। अलमारी खुली रखोगे तो चोर तो चुरा के ले ही जाएगा, और उनसे बड़ा चोर दुनिया में कोई नहीं है। चौराष्टकम, हमारे ठाकुर जी का अष्टकम कहते हैं चौराष्टकम, उनको अष्टकम बनाया गया है कि आप बहुत बड़े चोर हो भगवान। राधा ठाकुर जी तो बहुत बड़े चोर हैं।
और उनके सामने आप अपनी तिजोरी को एक बार खुला छोड़ दो। अब देखो कैसे हाथ साफ करते हैं। हम तिजोरी में एक नहीं 50 ताले लगा के जाते हैं, 50 ताले, 50 भी कम होंगे, इतने ताले लगा के उनके पास जाते हैं। बेचारे कोशिश करते हैं ठोकने पीटने की, बेचारे खोल ही नहीं पाते हैं। कब चुराएंगे आपके मन को? आप अपने धीरे को खोल करके जाओ, जो आपके मन में आ रहा है। हाँ ठाकुर जी, हाँ। हमारे मन में अगर कोई भाव आता है, भाव को तुरंत रोक देते हैं। हमारे मन में आता है कि आज चलो 84 जी का पाठ करते हैं, ये ठाकुर जी ने भेजा हुआ था, और हम कहते हैं अरे छोड़ो कल करेंगे, रात हो रही है, दिन हो रहा है, चलो अब अभी ये कर लें, थोड़ा कुछ और कर लेते, अब करते हैं, चलो फिर और कुछ कर लेते हैं। तुरंत उस समय, अरे आपको बहुत बिजी हो, ठीक है मानते हैं, मोबाइल से पढ़ सकते, आपको 84 का 1-2 पद याद है, मन ही मन पढ़ना चालू कर दो। भाव आया, भगवान ने भाव भेजा है, उसका पालन तो करो। हम बंद जाते हैं, अपने आप को बहुत बांध देते हैं। कुछ नहीं तो मोबाइल में लगा के सुनना ही प्रारंभ कर दो 84 जी को। भगवान हमको भाव देते जरूर है, हम अपने मन में इतने ताले लगा के बैठे, उनको अंदर ही नहीं आने देते हैं। आने तो दो, वो बहुत बड़े चोर हैं। और हम सोचते हैं मदन मोहन ने हमारे मन को मोहन क्यों नहीं किया। गलती हमारी है, हम अपने मन की हाथी उनके हाथ में देते ही नहीं है। वो कहते दे दे, हम कहते नहीं 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 देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, लड़ते रहते हैं उनसे, अपने मन को देने ही नहीं चाहते उनको। एक बार दे तो दे अपने मन को, आप बस दे दो उनको, वो बहुत सुंदर सजा देंगे आपके मन को। हम देना नहीं चाहते, विश्वास नहीं है ना भगवान के ऊपर। विश्वास हो जाए तो क्या ही बात हो जाए। कहते ना, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार जनता ही अनुसरे। आचार जनता अनुसरण तब करेंगे ना श्रद्धा करेंगे। श्रद्धा और विश्वास की कमी है। पहली सीढ़ी हमारी टूटी हुई है, आगे की सीढ़ियां तो बहुत दूर की बात है। कह रहे हैं, कुंज केली दंपति तहाँ की करते खवासी, सर्वसु महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी, विधि निषेध नहीं दास अनन्य कट व्रतधारी। सर्वसु महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी, काहू लियो जप काहू तियो तप, काहू महा व्रत साध लियो है। श्री राधिका वल्लभ लाल के थार सो, श्री हरिवंश प्रसाद लियो है। हम तो प्रसाद पाने वाले हैं। सर्वसु महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। नहीं चला कब लिंक आती राधा, क्षमा कीजिएगा सखी, बहुत जल्दी ऐड कर देंगे, बस थोड़ा समय निकल जाए फिर। सर्वसु महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। अब देखो, महाप्रसाद जो है वो ठाकुर जी तक पहुंचने का बहुत आसान तरीका है। प्रभुपाद जी कहते थे, एक बार प्रभुपाद जी से उनके शिष्य ने पूछा कि महाराज जी आप इतना क्यों कहते हैं, हमने जो गुलाब जामुन बनाया इतना कुछ डायरेक्ट क्यों नहीं खा सकते, उसके ठाकुर जी उसको श्री कृष्ण के सामने ले जा करके घंटी बजाने के बाद ही क्यों खाना है, क्या हो गया उसमें, इतना सा कम हुआ नहीं ना, इतना सा कम हुआ ना, इतना सा ज्यादा हुआ, जैसा था वैसे हम उठा करके ले आए, उसमें कुछ हुआ नहीं, ठाकुर जी को दिखा के क्यों खाना है। अरे आप कहते हो हाथ जोड़ के भगवान का स्मरण करो तब खाओ, क्यों स्मरण करना है, क्यों उनका नाम लेना है, न बढ़ा ना घटा, जैसे था वैसे ही रहा। प्रभुपाद जी ने कहा, जिस प्रकार एक जुखाम वाले व्यक्ति को बहुत जुखाम है, उसके संग आप रहोगे तो आपको जुखाम संक्रमित हो जाएगा, अपने आप को जुखाम हो जाएगा। ऐसे ही जब हम प्रसाद को भगवान के सामने रखते हैं तो प्रसाद संक्रमित हो जाता है। जैसे कि किसी को कोरोना है, कोरोना व्यक्ति वाले व्यक्ति के सामने आपने कुछ खाने पीने की चीज खुली छोड़ दी, उसने खासा, उसने अब छींका या कुछ भी किया, उसके जो वायरस थे उस चीज में आ गया, अब वो चीज को आपने खा लिया तो आपको भी कोरोना हो जाएगा। ऐसे ही हमारे जो ठाकुर जी उनके सामने अगर हम कोई चीज रखते हैं तो उनके जो वायरस है ना, ठाकुर जी के प्रेम के वायरस, उनके जो परमाणु है वो उस भोजन में मिल जाते हैं, फिर उसको हम जब पा लेते हैं तो हम भी प्रेम में हो जाते हैं, हमारा मन भी शुद्ध हो जाता है। तो प्रसाद जो है बहुत जल्दी मन को शुद्ध करने का उपाय है। प्रभुपाद जी जब विदेश में गए तो लोग उनकी सुनते नहीं थे, और क्यों भी सुनेंगे भाई, वैसे भी हम भारतीयों की तो बड़ी लोग निंदा करते थे। तो प्रभुपाद जी ने प्रसाद के माध्यम से उनको साधा, इतने लोगों को उन्होंने भक्त बनाया, इतने व्यभिचारियों को भक्त बनाया, प्रसाद के मार्ग से, प्रसाद की महिमा से। प्रसाद पवाओ, आपके आसपास कोई व्यक्ति ऐसा हो जो भक्ति भाव से विहीन हो, कुछ आप उसको कुछ उपदेश मत करो, ये भी मत बताओ कि नाम जप करो, आपको कुछ जरूरत नहीं बोलने की, आप प्रसाद पवाना चालू कर दो, रोज प्रसाद पाओ, प्रसाद 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 पवाते रहो और श्रद्धा से प्रसाद बताओ।
कि श्रद्धा है हमको, इस प्रसाद पाने के बाद इस व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। आप पवाना प्रारंभ करो। इस ग्रुप में कम से कम 50-60 सखियां ऐसी होंगी जिनके घर का माहौल सिर्फ प्रसाद से परिवर्तन हो गया। अब कई सखियां ग्रुप की थी, आप लोग जो पुराने होंगे वो मेरी बात को याद करेंगे, हमने आपको भी कभी न कभी बताई होगी। कुछ सखियां जिनके ग्रुप में बहुत ज्यादा, जिनके घर में बहुत तामसिक प्रवृत्ति है, नॉन वेज खाया जाता, तो हमने उनसे कही कि आप प्रसाद पवाओ। अब उनके घर वाले प्रसाद भी नहीं पाते, इतने नास्तिक हैं कि प्रसाद पाने से इनकार कर देते। तो हमने उनसे कही तुम्हारे घर में शक्कर आती है? तो हाँ शक्कर आती है। एक कटोरी शक्कर लो, उस शक्कर को भगवान को भोग लगा दो, फिर उस भोग लगी हुई शक्कर को सारी शक्कर में मिला दो, मिक्स कर दो, पूरी शक्कर प्रसादी हो गई ना। अब जितनी बार चाय की चुस्की पड़ेगी उतनी बार अंदर प्रसाद जाएगा भगवान का। चाय में शक्कर पड़ती है, तो जितनी बार चुस्की मारोगे उतनी भगवान का प्रसाद अंदर जाएगा। प्रसाद पाते 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 आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। तो प्रसाद जो है बुद्धि शुद्धि का बहुत सरल उपाय है। आप नाम जब तो खैर हर कोई नहीं कर सकता, श्रद्धा होनी चाहिए, और हर किसी को, जिसको श्रद्धा नहीं है उसके सामने अगर हम नाम जप का उपदेश करते हैं तो हमारा भजन खत्म होता है। तो श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, भगवान ने साफ शब्दों में गीता में कही है कि अर्जुन इस ज्ञान को उसी को देना जो श्रद्धा व्यक्ति श्रद्धावान हो, जो श्रद्धा से सुनना चाहता हो, जो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहता है, उसी को ज्ञान देना। तो ज्ञान हर किसी को नहीं दे सकता, पर कल्याण तो हर किसी को किया जा सकता है। भक्तों को कृपा के सिंधु होते हैं, आप कृपा करेंगे उस व्यक्ति पे, अगर आप उसे प्रसाद पवा देंगे तो आप उस पर कृपा करेंगे। बस प्रसाद पवाते रहो, एक ना एक दिन वो बीज अंकुरित अवश्य होगा, अवश्य अवश्य होगा प्रसाद के परमाणु से। अब भगवान का संग करने का उपाय प्रसाद है। अब देखो, हम कभी ठाकुर राधा वल्लभ जी को छू सकते हैं? नहीं छू सकते, क्योंकि हम राधा वल्लभ जी तक पहुंच नहीं सकते, उनको टच नहीं कर सकते। पर राधा वल्लभ लाल के अधरों से लगा हुआ प्रसाद तो हम छू सकते हैं। राधा वल्लभ लाल के अधरों से लगा हुआ जो प्रसाद है उसको हम पा सकते हैं, उनके अधरामृत का पान हम ऐसे कर सकते हैं। तो भगवान के साक्षात परमाणु उस प्रसाद में आ जाते हैं अगर हम प्रसाद को पा लेते हैं। प्रसाद में बहुत महिमा होती है, बहुत महिमा। इसलिए जो है प्रसाद को हमको बहुत विशेष मानना है। एक बार की बात है, मल्लुक पीटर महाराज जी उनका शास्त्रीय का एमए कर रहे थे, वो मथुरा में उनका एग्जाम था, तो एग्जाम दे करके वापस आ रहे थे मल्लुक पीठ। तो रास्ते में सोचा द्वारकाधीश जी के दर्शन करते हुए थे, मथुरा में द्वारकाधीश है ना, द्वारकाधीश मंदिर गए, वहां पे उनको प्रसाद मिला ठाकुर जी का। तो प्रसाद को पूरा पत्तल में बांध लिया, पूछा अब जाएंगे आश्रम और गुरुदेव को निवेदन करेंगे, फिर खुद पाएंगे। पूरे प्रसाद को बांध लिया और चले गए। फिर देखा कि केसी घाट के पास जो है नरसिंह भगवान का हवन हो रहा है। तो जब नरसिंह भगवान का हवन हो रहा है तो प्रसाद को जो है लेकर के चलते हैं, देखे वहां पे हवन देख करके आते हैं। वहां पे हवन देखने के लिए गए, वहां पे दर्शन किया हवन का और फिर वापस आ गए। वापस आए, अपनी पोटली को खोला और प्रसाद अंदर है ही नहीं, पूरा का पूरा प्रसाद गायब हो गया। और पोटली इतनी तेज बंधी थी कि वो गिर भी नहीं सकता था, बहुत तेज पोटली। उन्होंने खुद बोला कि मैंने इतनी तेज बांधी थी वो गिर नहीं सकता था, और पोटली खुली भी नहीं थी, गिरता तो खुली होती ना। अपने गुरुदेव भगवान के पास गए, बोले ऐसा कैसे होगा कि पूरा का पूरा प्रसाद अंतर ध्यान हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? तो गुरुदेव भगवान बोले कि आपने प्रसाद का अनादर किया। प्रसाद हाथ में मिलते ही तुरंत उसे मुख में रखना चाहिए। पूरा प्रसाद नहीं पा सकते तो तिनका ही मुख में तुरंत डालें। प्रसाद मिलते ही, आपका व्रत है क्या जैसे भी है, तुरंत प्रसाद मुंह में डालना चाहिए। प्रसाद में पदार्थ बुद्धि है ही नहीं, क्योंकि प्रसाद पदार्थ नहीं है। हम प्रसाद में क्यों अवहेलना करते हैं? क्योंकि उसे पदार्थ मानते हैं। अब इस बात को शुद्ध हृदय ही समझ सकता है, इसका हृदय शुद्ध है, जो श्रद्धावान है वो इस बात को समझ पाएगा। हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आपने रोटी खाई, अब एक रोटी है जो आपने चौके में बनाई और वो आप खाने लग गए, वो क्या है? वो अन्न है, वो पदार्थ है, ठीक। अब एक रोटी है वो आपने भगवान को खवा दी, फिर आप पा रहे हैं, तो वही रोटी आप वो प्रसाद बन गई। अब जो रोटी आपने भगवान को नहीं पवाई, आपने खाई, उस रोटी को खाने से ना आपको पाप लगेगा ना पुण्य लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने वो रोटी पा रहे हो। पर जो आपने भगवान को पवा दी उसके बाद आपको पुण्य मिलेगा, आपका हृदय पवित्र होगा, आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। सिर्फ भगवान को पवाने मात्र से वो पदार्थ नहीं रहा, वो प्रसाद बन गया। ऐसे ही अब हम लोग जो है राधा वल्लभ, हमारी एकादशी का व्रत है,
हम राधा वल्लभ जी के मंदिर जाएं और हमको अन्न का प्रसाद मिल जाए। नहीं भैया हम नहीं पाएंगे, हमारा अन्न का प्रसाद, हमको कुछ फलाहार दे दो तो हम पा लेंगे। अरे भाई प्रसाद प्रसाद है, प्रसाद ना अन्न है ना जल है ना फल है, प्रसाद तो सिर्फ प्रसाद है। प्रसाद में हम कैसे अन्न की बुद्धि कर सकते हैं कि नहीं नहीं ये अन्न का प्रसाद है, ये हम नहीं खाएंगे, ये फल का प्रसाद है जी हम खा लेंगे। दोनों ही प्रसाद है, प्रसाद में कोई बुद्धि है क्या कि ये अन्न है ये हम नहीं खाएंगे, ये है नहीं। प्रसाद तो सिर्फ प्रसाद है, चाहे वो जल भी क्यों ना हो, प्रसाद तो प्रसाद ही है, चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पे प्रसाद की बहुत महिमा बताई गई है। एक बार मलुकपिटल महाराज जी जो है छोटे बालक थे, उनको जो है उनका एकादशी का व्रत था, उनको क्या मिला, बिहारी जी के लड्डू कोई लेकर के आया, उन्होंने पा लिया, प्रसाद पाने का रोने लग गए। जब पूरा पा गए लड्डू, छोटे से थे रोने लग गए, तो मास्टर जी ने पूछा क्यों रो रहे हो भाई, तो बोले हमसे बड़ी गलती हो गई, हमने एकादशी को लड्डू पा लिया। बोले कहाँ से पाया, राधा बिहारी जी का प्रसाद था। तो बोले प्रसाद पाया है आपने, अन्न तो पाया ही नहीं। तो बोले अरे वो अन्न का लड्डू था, बेसन का लड्डू था। बोले नहीं, अन्न आपने पाया मतलब आपने जो है बिना प्रसाद लगाए पाया, तो वो अन्न का दोष लगता है। परंतु यहाँ पे जो है आपने प्रसाद पाया है तो आपको तो पुण्य और मिलेगा। हमारे मलुकपिटल महाराज जी वो जगत गुरु है, उन्होंने कहते हैं कि शास्त्र आज्ञा करते हैं कि हमको रोज जगन्नाथ जी का निर्माल्य का सेवन करना चाहिए। जगन्नाथ जी का निर्माल्य मतलब जगन्नाथ जी के चावल, और हमारे मलुकपिटल महाराज जी रोज जगन्नाथ जी के चावल पाते हैं, चाहे वो एकादशी हो, चाहे द्वादशी हो, चाहे प्रदोष हो, चाहे पूर्णमासी हो, कोई भी दिवस हो, वो रोज जगन्नाथ जी के चावल को पाते हैं। वो उन्होंने खुद अपने मुख से कही है, वो तो रामानंद संप्रदाय से, वो तो राधा संप्रदाय से भी नहीं है, वो तो रोज पाते हैं। तो प्रसाद की बहुत विशेष महिमा बताई गई है शास्त्रों में। हमारे यहाँ एकादशी का व्रत इसलिए नहीं रखा जाता है, सिर्फ इस वजह से। अब देखो सबसे बड़ी बुद्धि तो हमने आपको बताई प्रसाद और पदार्थ की बुद्धि। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोग कहते हैं कि भाई आप एकादशी को जो है फलाहार का भोग लगा दो ठाकुर जी को। अब हमारे यहाँ आप पद को पढ़ने का प्रयास करें, हमारे यहाँ जो अष्टयाम के पद है, जो हमारे यहाँ राजभोग के पद है, उन पदों को आप पढ़ो, उसमें क्या लिखा है। पेड़ा खुड़वा और जलेबी, लडुआ खजला और मिर्ती, मोदक मदक मलाई। किसने पढ़े हैं ये पद, आपने पढ़े हैं ना, उसमें लिखे हैं। तो जो लिखा है वही तो हम भोग लगाएंगे ठाकुर जी को। अब आप कहो तुम तो नहीं लगाते, हमारे गुरुदेव तो लगाते हैं, तो हमारे जब गुरुदेव उसका पालन नहीं करते तो हम कैसे उसका पालन कर सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ एकादशी राज्य है कि शिव प्रिया जी को भोग लगाने हैं, तो कि प्रिया जी को भोग हम क्यों लगाएं, जब उनका व्रत थोड़ी ना है जो हम उनको भोग लगाएं, हम तो उनका व्रत करवा देते हैं प्रसाद के चक्कर में। अब कोई बुद्धि लगाने वाले ये भी बोलेंगे कि आप एक काम करो, अन्न का भोग लगाओ, फ्रिज में रख दो, कल खा लेना, उस दिन मत खाओ, फ्रिज में रख दो, कल खा लेना। अब उनकी ये बात का खंडन इस प्रकार हो सकता है कि भगवान का प्रसाद हमारे सामने है और हम अपने व्रत को देख करके उसका प्रसाद नहीं पा रहे, इससे बड़ा अपराध तो कोई नहीं हो सकता। भले किनका पाए, ठीक है हम आपकी बात मानते हैं, फ्रिज में रख दो कल खा लेना, पर एक कोरा छोटा सा तिनका ही पाके रख दो, पर पाना जरूरी है। आपके हाथ में भगवान की थाल है, आप उस थाल को रख दो, नहीं कल पाएंगे, आज नहीं पा सकते। ये बहुत बड़ा, ये तो समझ लो कि श्री कृष्ण आपके सामने खुद आ रहे हैं, आप कह रहे हो नहीं भैया कल आना, कल मिलेंगे, आज हमारा व्रत है, आज आपसे नहीं मिलेंगे, कल आना मिलने के लिए। ऐसा व्रत किस काम का जो हमको ठाकुर जी से दूर कर दे। इसीलिए हमारे एकादशी का पालन नहीं होता है। बाकी हमको कोई शौक नहीं हम लोगों को शास्त्र में राधा को तोड़ने का। महाप्रभु जी ने प्रेम की उन्मत्ता में सब विधि निषेध का खंडन कर दिया। कह रहे सर्वसु महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी, और इसके अधिकारी हैं महाप्रसाद के। ऐसा नहीं है कि महाप्रसाद किसी से मिल गया तो पा लिया, इसके अधिकारी है महाप्रभु जी। अब अधिकारी कौन होता है, एक बार की निकुंज की लीला आप सबने श्रवण करी होगी। एक गुलाब का शरबत थे सजनी जो लेकर के आई प्रिया प्रीतम के लिए। प्रिया जी ने गुलाब का शरबत लिया, एक से पी लिया, फिर गिलास को रख दिया टेबल पे। अब ठाकुर जी बोले अब ये जूठन तो हम पाएंगे। हित सजनी जी बोली हम पाएंगे, कैसे लोगे, हम लेंगे प्रिया जी का जूठन। लाल बोले हम लेंगे, हित सजनी जी बोली हम लेंगे। अब बोली लेके दिखाओ, तुम लेकर के दिखाओ। तो प्रिया जी ने ठाकुर जी की ठुंडी पे हाथ रखा, बोली प्यारे नेक मेरे नैनों में तो देखो। प्रिया जी ने इनको और नैनों से हित सजनी को इशारा किया, जल्दी भाग लेकर के, भाग यहाँ से, जल्दी लेकर के भागो यहाँ से, हटो यहाँ से। हित सजनी जो ग्लास लेकर के तुरंत भाग गई। लाल जी को प्रिया जी ने अपने बातों में उलझाया, हित अली उनकी जूठन लेकर के चले गई। अब प्रसाद उसे दिया जाता है जो बड़ा प्यारा होता है।
हम अपनी झूठन हर किसी को दे देंगे या हर किसी के झूठन हम पालेंगे? झूठन तो उसी के पाते हैं ना जो बहुत प्यारा होता है, उसी को झूठन दे सकते हैं। अब जैसे कि हमारे घर में कोई रिश्तेदार आए, हम सब्जी नहीं खा रही, उसको थोड़ा दे देंगे कि लो हमारी सब्जी खा लो, ऐसे थोड़ा दे देंगे। जो हमारे घर का होगा, हमारे जो पुत्र होंगे, पुत्री होंगे, हमें माता पिता होंगे, उनको हम दे सकते हैं कि हमसे नहीं खा रहा, खबरा आप खा लो, उन्हीं को दे सकते हैं। ऐसे ही प्रिया प्रीतम खुद अपने प्रसाद उनको दे रहे हैं, खुद और प्रिया प्रीतम कह रहे हैं हम दो धन ये धनी, प्रिया प्रीतम के धन के धनी हैं। कौन? ये हरिवंश महाप्रभु उनके धन के धनी है, उनके प्रसाद के अधिकारी हैं। वही प्रसाद वो हमको दे रहे हैं। महाप्रभु जी का प्रसाद ही तो है ये 84 जी, ये सेवक वाणी, सुधानिधि, ये 42 लीला, ये महाप्रभु जी का ही तो प्रसाद है जो हमको आज मिल रहा है। लड्डू पेड़ा भले ही ना मिल रहा हो, पर उनकी वाणी, उनका वाणी प्रसाद तो हमको आज भी प्राप्त हो रहा है ना। इस बात का ध्यान रखें। आपको प्रसाद पाना है, जिस भी संत का आपको प्रसाद पाना हो, आप बस नाम बताइए। आपको किसका प्रसाद? आपको मलोक पिटल महाराज जी का प्रसाद पाना है, जाओ यूट्यूब में और लिखो मलोक पिटल महाराज जी की कथा, जाओ सुनो जा करके, आपको उनका प्रसाद मिल जाएगा। आपको जय जय का प्रसाद पाना है, जाओ लिखो जय जय की कथा, जय जय का प्रसाद मिल जाएगा। जिसका प्रसाद पाना है उसकी वाणी सुन लो आप, जिसका प्रसाद पाना। इस समय आप किसका प्रसाद पा रहे हो? इस समय आप नाभाजी का प्रसाद पा रहे हो, क्योंकि नाभाजी की वाणी की हम चर्चा कर रहे हैं। कल हमने किसका प्रसाद पाया? कल हमने सेवक जी महाराज का प्रसाद पाया। हम लोग रोज कुंज में सेवक जी महाराज का प्रसाद पा रहे हैं। तो हम जिस भक्त की मुख से कथा सुन रहे हैं उसका हम प्रसाद पा रहे हैं, उसके भाव को पा रहे हैं, उसके समर्थ से, उसके भजन के बल से हम भजन मार्ग में चल रहे हैं। सेवक जी के बल से हम चल रहे हैं भजन मार्ग में, हमारे अंदर कोई वो नहीं है। आगे कह रहे हैं विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी, विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। विधि निषेध के दास नहीं है। इस बात को बहुत विशेष रूप से विस्तार से सेवक जी ने द्वितीय प्रकरण में वर्णन किया है। जो कहते हैं हम उच्च कुल से हैं, नीच कुल से हैं, ये पटकर्म है, ये षटकर्म है, इन सबका खंडन तो ने कह दिया। विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। हमको सुध ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। स्नान क्रिया जप तप नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि स्नान करके बिना कल से सेवा में जाना चालू कर दें, हवाला दें कि सेवक जी ने लिखा है स्नान किया जब तक नहीं। ये जितनी स्थितियां हैं जो अपने आप आने वाली हैं, हमको उनको कॉपी करके नहीं उतारना है। हम लोग क्या करते हैं, हमने कई लोगों को ऐसा देखा, हम नाम तो नहीं लेंगे, कथा में सुना कि भक्त के हृदय में ये बात होनी चाहिए कि भगवान की कथा सुनते ही उसको रोना आने लग जाए। अब ये बात सुनने के बाद उनको हर कथा के रोना आने लग जाएगा। पहले नहीं आता था, अब उसके बाद उनको हर कथा में रोना आएगा। अब उन्होंने सुन लिया कि भक्त को जो भगवान का नाम लेने को रोना आना चाहिए, तो उसके बाद उनको हर नाम में रोना आएगा। पहले नहीं आता था, अब फिर आने लग जाएगा, क्योंकि अब हम लोग नौटंकी करने लग गए। गुरुदेव कहते हैं, गुरुदेव भगवान का से व्यक्ति ये भी आया था, कह रहा था कि क्या जो भक्ति करते हैं पागल हो जाते हैं? तो गुरुदेव बोले क्या हम तुमको पागल दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे ना। पागल वो हो जाते हैं जो नौटंकी करते हैं भक्ति का, जो आडंबर करते हैं भक्ति का। आडंबर बहुत ज्यादा है इस मार्ग में, लोगों को जीवन निकल जाता है इस स्थिति को पाने में। आपको लगता है ना कि जो आप लोगों को यूट्यूब में 2-3 इंटरव्यू मिल जाते हैं, इनके पास जाकर के इंटरव्यू ले रहे हैं, उनके पास जाकर के इंटरव्यू ले रहे हैं। ये जो संत होते हैं ना, ये कभी समाज में अपने आप को प्रकाशित ही नहीं करते हैं। प्रकाशित, अभी हमने थोड़े दिन पहले एक संत का वीडियो देखा था इंस्टाग्राम पे। एक पत्रकार उनके पास गया, वो पत्रकार के चरणों को पकड़ लिया और बोले भैया बस मेरे पास से चले जाओ, हमें कुछ नहीं बोलना। बोले महाराज जी का नाम तो नाम ही बता दो। नाम भी नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, मैं बस राम जी का हूँ, राम जी मेरे हैं, यहाँ से चले जाओ, मुझसे कुछ मत बोलो। तो ऐसे होते हैं संत, वो अपना स्वभाव कोई प्रकट ही नहीं करते हैं। तो भाई इस बात को ध्यान रखो। 2-3 दिन हम भजन करें, 2-3 महीने भजन करें, हमको सारे भेद पता लग जाते हैं, सारा रस श्री कृष्ण तो हमारे ऐसे सामने डोलने लग जाते हैं 2-3 महीने के भजन से। 2-3 महीने से भजन से हम मानते हैं अगर आपका भाव बहुत शुद्ध तो हो सकता है, पर अब उसके लिए बहुत शुद्ध अवस्था चाहिए, गुरु जी की कृपा चाहिए, आचार्य की कृपा चाहिए। और जो व्यक्ति सोचे कि हम गुरु की कृपा के बिना ही हम जो है भजन कर लेंगे, आचार्य की कृपा के बिना ही भजन कर लेंगे, तो वो बहुत बड़े अंधेरे में है, बहुत बुरे अंधेरे में है, कुछ नहीं कर पाएगा। जब तक आचार्य और गुरुदेव स्वयं कृपा नहीं करेंगे तब तक उसका भजन नहीं हो सकता। भजन तो उस दिन से होगा जब गुरुदेव कृपा करेंगे, अभी तो
भजन करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। अभी तो भजन करने की प्रैक्टिस हो रही है। गुरुदेव ने बहुत पुराने सत्संग में बोला था, दीक्षा से पहले जो भजन होता है ना, वो सब भजन की प्रैक्टिस होती है। असली भजन तो दीक्षा के बाद होता है। असली भजन तो शरणागति के बाद होता है साधक का। जब पूर्ण शरणागति हो जाती है तब भजन चालू होता है असली। अभी तो बस प्रैक्टिस हो रही है भजन की। ये तो कहते हैं टेस्ट बॉल चलती है। जब किसी को फेल हो, ये टेस्ट था, ये टेस्ट बॉल थी, आउट हो जाओ तो कोई बात नहीं। असली खेल तो तब चालू होता है जब गुरुदेव की शरण में चले जाते हैं, तो शरणागति हो जाती है। तो भाई इस बात को हम ध्यान रखें कि पहले भजन की वृत्ति बनाएं, अपने मन को शुद्ध करें, अपने विचारों को शुद्ध करें, अपने आचरणों को शुद्ध करें। उसके बाद कहीं हम जो है श्री कृष्ण के प्रेम में आ जा पाएंगे। जो आचरण को हम सुन रहे हैं अपने अंदर उतारने का नौटंकी ना करें, वरना हम सबसे बड़ी गलती अपने संग करेंगे। कई सखियां ग्रुप की ऐसी थी पहले, अभी तो अब तो जो है श्री जी कृपा से कोई ऐसी नहीं है। पहले के समय में ऐसी थी जो हमको भेजती थी इनबॉक्स में। भक्त के अंदर होने वाले 12 लक्षण, भक्ति के अंदर होते हैं ये 20 लक्षण, और कहती थी सखी मेरे अंदर ये सारे लक्षण प्रकट हो चुके हैं, क्या मैं मुझे श्री कृष्ण अब क्यों नहीं मिल रहे, मेरे सब लक्षण प्रकट हो चुके हैं। तो जिसके सारे लक्षण प्रकट हो चुके होते हैं वो ये बात स्वीकार ही नहीं कर सकता है कि मेरे सारे लक्षण प्रकट हो चुके हैं। क्योंकि जब तक आपको अपने गुण दिख रहे हैं ना, तब तक आप गुणवान है ही नहीं। गुणवान को कभी गुण दिखते ही नहीं है, क्योंकि वो खुद ही हीरा हो जाता है। हीरे को कोई दूसरा हीरा दिखता ही नहीं है। इसलिए गुण तो गुरु को देखेंगे, गुण तो संसार को देखेंगे, पर व्यक्ति को अपने अंदर गुण नहीं दिखते हैं। अभी हम लोग को अपने अंदर कितने गुण दिखते हैं, तो अभी हम लोग गुणवान है ही नहीं, क्योंकि हमको अपने अंदर गुण दिख रहे हैं। गुण दिखना ही खत्म हो जाते हैं, इस बात को ध्यान रखो। आपको अपने अंदर गुण दिख रहे हैं तो ये हानि है, अगर नहीं दिख रहे तो अच्छी बात है। कभी नहीं दिखने चाहिए, कभी हम लायक नहीं बनने चाहिए। जहां लायक बन गए तो महाप्रभु जो लायक बच्चा होता है ना, उसको कहा जाता है हाँ तुम लायक हो गए, अब तुम जाओ, अब तुम जी लोगे। जो नालायक होता है उसको कभी नहीं भेजा जाता, अरे नालायक है कुछ नहीं कर पाएगा, इसको अपने पास ही रखना पड़ेगा जिंदगी भर। हम नालायक बने रहें। के बच्चा के पेट अरु कुंदन के बासन, लता सखी की उपासना है सिंगिन को चीर, है सिंगिन को चीर रहे कुंदन के बासन, के बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। दो जगह लता सखी की उपासना है, ये सहचरी भाव की उपासना को सिंघनी का दूध बताया है। सिंघनी का दूध दो जगह रह सकता है, या तो स्वर्ण के पात्र में रहेगा, या तो सिंघनी के बच्चे के पेट में रहेगा, और कहीं भी डालोगे तो दूध फट जाएगा। सिंघनी का दूध ऐसा है। तो या तो हम स्वर्ण के पात्र बन जाएं, एकदम निर्मल हो जाएं, स्वर्ण में बिल्कुल भी मिलावट नहीं होती, चमचमाते हुए पात्र बन जाएं, वो हम कभी नहीं बन सकते, अनंत जन्मों में भी नहीं बन सकते। या तो उनके बच्चे बन जाएं, हम बस उनके बच्चे बन जाएं। ऐसे कहते हैं ना, कितना भी ढीठ बच्चा हो पर पिता की संपत्ति का अधिकारी वो बच्चा ही होगा। पिता उसे पूर्ण प्रयास करेगा जीवन भर की सुधर जाए, पर अंत में संपत्ति का अधिकारी वो पुत्र ही बनेगा। हमारे अंदर कोई गुण नहीं है। हम सोचे ना महाप्रभु जी इस बात पे रीच कर मुझे अपनी संपत्ति दे दो। उनकी संपत्ति कौन है? प्रिया प्रियतम। हम ऐसा कोई आचरण नहीं कर सकते कि उस पे रीच कर महाप्रभु जी संपत्ति दे दे, दंपत्ति संपत्ति दे दे। पर उनके बच्चे अगर बन जाएंगे तो वो स्वतः ही हमको इनहेरिटेंस के रूप में, विरासत के रूप में संपत्ति मिल जाएगी। हम बस विरासत के भरोसे बैठे, अपने बल के भरोसे मत बैठे कि कमा लेंगे। पिया तो वो कमा तो कभी नहीं पाएंगे, मांग भी नहीं पाएंगे, ऐसा कोई गुण है, मानदंड नहीं है। विरासत के भरोसे बैठे कि महाप्रभु जी विरासत में हमको प्रिया प्रीतम दे रहे हैं, राधा वल्लभ जी को विरासत में हमको दे रहे हैं, बस इतना हमारे पास बल है। उनके बच्चे बन जाएं। हम जैसे भी हैं आपके हैं, आपके हैं, आपके थे और आपके ही रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए। इस बात में कमी नहीं होनी चाहिए कि हम आपके हैं, हमारे माई श्यामा जी को राज, इसमें कमी नहीं होनी चाहिए। वही बात यहाँ पे कह रहे हैं, विधि निषेध नहीं दास, अनन्य उत्कट व्रत धारी। उत्कट सबसे ऊंचा जो व्रत है उसका वर्णन कर रहे हैं। ये है अनन्यता का व्रत। हमारे यहाँ एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी इनसे किसी का व्रत नहीं है, बस एक व्रत है, वो है अनन्यता का व्रत। रसना कटो जो अन रटो निरखो अन फटो ने, श्रवण फटो जो अन सुनो बिनु राधा जस बहन। कह रहे हैं जय हरि राम जगत शिरोमणि, ते वंश बिना कबहू नहीं लयहू। ये यहां तक कह दिया है। कह रहे हरिवंश तजा जो भजो हो रही, तो मोहे श्री हरिवंश दुहाई। ये बात अनन्यता,
यहाँ पे हमारे संप्रदाय में एक व्रत है जो रोज रखना है आपको, जिस व्रत का पालन रोज करना है और पल पल करना है, वो अनन्यता का। हम अपने हृदय को देखें, और सबसे बड़ी अनन्यता की परीक्षा होती है जब हम किसी विपत्ति में होते हैं। जो आपको दुख है, बहुत जीवन में दुख है, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, उस समय आपको कौन याद आ रहा है, आपको कौन सा साधन याद आ रहा है? क्या आपको याद आ रहा है कि एक काम करते एक यज्ञ करवा लेते हैं, या आपको याद आ रहा है कि एक काम करते अमुक के द्वार पे चले जाते हैं, अमुक से कह देते हैं, अमुक से कह देते हैं? अगर आपको ये याद आ रहा है कि अब तो महाप्रभु जी से कहना पड़ेगा, श्री जी से कहना पड़ेगा, और श्री जी से कहने के बाद फिर मन में किंचित भी संशय नहीं रहे, अब तो सब मंगल ही होगा, ये पूर्ण विश्वास हमको हो जाए, ये है अनन्य हृदय का सबसे बड़ा लक्षण, कि विपत्ति में श्री जी की याद आए और श्री जी की याद आने के बाद संपूर्ण विश्वास श्री जी में हो जाए कि अब तो हमारा कुछ अमंगल हो ही नहीं सकता, अब तो श्री जी ही परम मंगल करने वाले हैं। जैसे कि कोई छोटा बच्चा होता है, अच्छा मतलब किसका छोटा भाई बहन है, अपना हैंड रेस करो, इसका छोटा भाई बहन है, या फिर किसी के घर में छोटे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके छोटा भाई बहन है, या फिर किसी के घर में छोटे बच्चे हैं, ठीक है। तो हम लोग के घर में जब छोटे बच्चे होते हैं, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप कहीं पे जा रहे हो, ईशा सखी का एग्जांपल लेते हैं, ईशा सखी का छोटा भाई है, अब ईशा सखी ने आज उससे कही कि आज हम तुमको झूला झुलाने ले जाएंगे, आज हमको झूला झुलाने ले जाएंगे, शाम को 5 बजे तैयार रहना। और वो इतना खुश हो जाए कि आज तो मैं झूला झूलने जाऊंगा, आज तो मैं झूला झूलने जाऊंगा, पूरे घर में वो शोर मचा दे, और अंत में 5 बजे ईशा सखी को कोई विशेष काम आ जाए और अब मन करे अब तो नहीं जा पाएंगे, अरे इससे कैसे कहे, तो ईशा सखी के मन में आएगा कि ये सुबह से कितना प्रसन्न है, कितना उछल रहा है, इतना खुश है, मैं इससे कैसे ये कह दूं अब कि हम नहीं जा सकते। तो ईशा सखी अपने काम को छोड़ करके उसको झूला झुलाने ले जाएगी, क्योंकि वो इतना प्रसन्न हो चुका है, इतना विश्वास उसको हो चुका है कि अब तो मैं शाम को जाऊंगा ही जाऊंगा, तो उसको पहले लेकर के जाएगी, क्योंकि वो इतना समर्पित हो चुका है, इसका इतना एक हो चुका है, अनन्य हो चुका है। ऐसे ही हम कहते हैं ना, हमारी महिषामा जी को राज, हमारी महिषामा जी को राज, ठाकुर जी कहते हैं अरे बाप रे, इसके अपराध तो बहुत बुरे हैं, ये तो नरक जाने योग्य है, पर हम कहते हैं हमारी महिषामा जी को राज, हमारी महिषामा जी को राज। ठाकुर जी कहते हैं अरे भाई इतना विश्वास है इसको सामने जो पे, मैं कैसे इसके कर्मों को देख लूं। तो अनुलिख्यानंता ठाकुर जी रजिस्टर फाड़ देते हैं और आगे लिखते भी नहीं है, इसने कह दिया हमारी महिषामा जी को राज, तो सामने जी उसका पालन करेंगे। अब तो सामने जी उसका पालन हर करेंगी, इसकी डायरी तो सामने जी के हाथ में सौंप देती है। बस हमको इस बात को ध्यान रखना है, विश्वास, स्वामी जी का विश्वास नहीं टूटना चाहिए। हम आपको बताएं, खैर ये सब बातें कथा में नहीं करनी चाहिए, पर आपको एक लाइफ एग्जांपल देते हैं। आज से करीबन 1-1.5 साल पहले की बात है, आप में से बहुत लोग ग्रुप में नहीं थे उस समय, और बहुत से लोग थे भी। तो हमारे शरीर की जो माता जी थी, उनकी स्वास्थ्य बहुत खराब हो चुका था, मतलब बहुत खराब था स्वास्थ्य, सब बहुत से लोग जानते हैं। उस समय मनोज जी के पिताजी का स्वास्थ्य भी बहुत खराब था, उस समय ग्रुप में ना कथा हो पा रही थी, ना कुछ सत्संग हो पा रहा था, बहुत स्थिति खराब थी। और हमने जो है कानपुर के बेस्ट हॉस्पिटल में दिखाया, उन्होंने कह दिया कि आप लखनऊ लेकर के जाए, फिर लखनऊ में दिखाया तो लखनऊ के डॉक्टरों ने कह दिया कि आप, कानपुर में 3 हॉस्पिटल बदले थे, फिर लखनऊ लेके गए थे, लखनऊ में उन्होंने कह दिया कि अब तो ये कुछ होगा ही नहीं, अब तो ये खत्म, अब तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी मम्मी की प्लेटलेट्स सिर्फ 4000 रह गए थे, जो प्लेटलेट्स इतने लाखों में होने चाहिए शरीर में, वो सिर्फ 4000 प्लेटलेट्स रह गए थे। तो डॉक्टर ने कह दिया था ये रात भी नहीं, मुश्किल है कि ये रात भी कट सके, इतना इतना डॉक्टर ने कह दिया था कि ये रात कट जाए, सुबह का सूरज निकल आए, ये बहुत बड़ी बात है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। 4000 प्लेटलेट्स रह गई थी उस समय। हमें पूरा विश्वास था स्वामी जी पे कि स्वामी जी तो कुछ अमंगल कर ही नहीं सकते, कुछ नहीं अमंगल हो सकता, और विश्वास से हमने स्वामी जी से कही स्वामी जी अब बस आपको राज रखनी है, ऐसे किशोरी जो नाही बने, क्यों मोहे भव सिंधु में डार रही हो, हे करुणामयी दीनन स्वामिनी, कामम बार विचार रही हो, तेरी बिलोकत ऐसी दशा, क्यों मोहे भव सिंधु में डार रही हो, हे करुणामयी दीनन स्वामिनी, कामम बारी विचार रही हो।
हमारे शरीर के जो पिताजी थे, बहन थी, भाई थे, रिश्तेदार जितने थे, सब भाग गए, ये डॉक्टर के पास, वो डॉक्टर के पास, यहाँ पे जा रहे, वहां पे जा रहे, कोई जो है ये अनुष्ठान करवा लो, महामृत्युंजय करवा लो, ये यज्ञ करवा लो, वो करवा लो, यहाँ पे मन्नत मांग लो, वो कर लो, वो कर लो, सब अपनी अपनी जगह सारे पुरुषार्थ लगा रहे हैं। हमें एक भरोसा है स्वामी जी के दिल चढ़ने को, धड़ेन चरणों तेरो भरोसो, इन चरणों का ऐसा भरोसा था, हम कहीं के पास नहीं गए, हमने नहीं किसी से कही, हमने की बने तो आपसे बने, और हमने बस क्या कहते हैं, हमको सब बताते हैं, ये सेवक जी की जो वाणी है ना, इस वाणी को हमने पकड़ा, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच बता रहे हैं, इस वाणी को हमने अपने हाथ में पकड़ा और फिर इसको हृदय से लगा के कहा, हमने कि सेवक जी अब बस आप जानो, हम बस आपके भरोसे हैं। अब सेवक जी ने, और आपको बताएं, इस चीज के बाद सब हमसे कह रहे हैं कि तुम पूजा पाठ करते हो, कुछ करो, यहाँ से कुछ करो, वहां से कुछ करो, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमने कि अब तो बस श्री जी पे भरोसा है, श्री जी कुछ मंगल नहीं कर सकती। आपको बताएं, श्री जी ने ऐसी कृपा करी कि दूसरे दिन 40,000 प्लेटें हो गई, 4,000 की 40,000 हो गई, 4,000 की 40,000, 10 गुना अपने आप बढ़ गई शिव जी की कृपा से। फिर 40,000 की 80,000, 80,000 की 1,00,000, 1,00,000 की 1.5 लाख, अपने आप बढ़ती चली गई। उस दिन का दिन, और उस दिन से जहां डॉक्टर ने कहा था ये रात काटना मुश्किल है, 4 दिन बाद हमारी माता जी हमारे घर में आ गई थी डिस्चार्ज होकर के। डॉक्टर भी शॉक्ड, जो डॉक्टर आया सुबह कह रहा अरे कल 4,000 थी, आज 40,000 कैसे हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है, इट्स अ मिरेकल, इट्स अ मिरेकल। वहां पे सब लोग कह रहे हैं मिरेकल है, सामने जो कि जब छटा छाती है ना तो करुणा होती है, बस हमको विश्वास होना चाहिए, हमारे विश्वास में कमी होती है, उनकी करुणा में कभी कभी नहीं होती है, हमारे विश्वास में कमी होती है। विश्वास हम करें तो सामने जो खूब कृपा करती है। क्रिय विधि निषेध नहीं दास, विधि और निषेध को दास नहीं रहे, प्रेम की उन्मत्तता में सब भूल गए क्या है क्या नहीं है। जैसे कि कोई बहुत नियम धर्म वाला व्यक्ति हो, बहुत नियम धर्म डाला हो, बिल्कुल छुएंगे नहीं, छूत पात कहते हैं, हमारे यहाँ, हमारे यूपी की भाषा में क्या कहते हैं, छुआछूत कहते हैं, सफाई पकाई कहते हैं। सफाई पकाई वाला खूब व्यक्ति हो, और उसका जो छोटा सा बालक है वो चॉकलेट को खाए झूठा करके, ओके लो पापा खा लो मम्मी खा लो, जो सोचेगा उस समय कि मैं तो बड़ा धर्मी हूँ, मैं तो बड़ा ऐसा, तुरंत खा लेगा, इतने प्यार से मेरा बालक खिला रहा है, वात्सल्य उत्पन्न हो जाएगा। अरे वात्सल्य, वो तो बड़ा धर्मी था, वो तो बड़ा आचारी था, पर प्रेम भाव में वो अपने सारे धर्मों को भूल गया, सारे धर्मों को उसने सूली पे चढ़ा दिया। उस प्रेम की, महाप्रेम की उन्मत्तता में, ऐसे ही प्रिया प्रीतम की महाप्रेम की उन्मत्तता में सारे ही कुल कर्मों को, सारे विधि निषेधों को महाप्रभु जी ने छेद डाला। विधि और निषेध छेद डारे प्राण प्यारे ही है, जिए निज दास ने से देना वही गाही है। भाई खत्म कर दिया विधि और निषेध को। भोरी सखी ने प्रथम शब्द ये कहा, अनूठा आज मंगल है चलो मिल व्यास घर गाली, कुंवरी की रतियो नंद लाला हुए हित रूप धर गाली। और कह रही है मिटी सब मेड़ बेदों की, बही सब लोक की लज्जा, हटाहित प्रेम की छाई, की कली कलमश को धो डाला। सब विकारों से मुक्ति हो जाती, विकारों के पीछे मत भागो, प्रिया प्रीतम के पीछे भागो। कई लोग होते हैं, मेरा काम, मेरा क्रोध, मेरा लोभ, मैं काम नहीं छोड़ पा रहा, मेरा काम, मेरा काम, मेरा काम। अरे मेरी प्रियाजू, मेरी प्रियाजू, मेरी प्रियाजू कब कहोगे? कितने सालों से मेरा काम, मेरा काम, मेरा काम कर रहे हो। मेरी श्यामाजू, मेरे श्याम सुंदर कब कहोगे? तो मेरी प्रियाजू करो, काम कहाँ चला जाएगा पता नहीं चलेगा। हम उनको अपना माने, हम नहीं छोड़ पा रहे बुरी चीजों को, पड़े रहने दो, जो हो रहा है होने दो, ठीक है, इतने साल हुआ और हो जाने दो, पर हम आपके रह के अब करेंगे। अभी तक तो हम उसके होकर के कर रहे थे, अब आपके होके करेंगे। आपको अच्छा लगता है तो छुड़वा दो, नहीं अच्छा लगता है तो ऐसे करते रहेंगे आपके सामने, पर जो करेंगे आपके सामने करेंगे।
आपको अच्छा लगता है कि हम क्रोधी हैं, तो क्रोध भी आप ही से करेंगे, झेलो हमारा क्रोध। संसार से 2 गाली देंगे, आपको 4 गाली देंगे। सुनो, अच्छा नहीं लगता ना तो खत्म कर दो क्रोध, आपके हाथ में ठाकुर जी, आपके हाथ के खिलौने आप जानो, करेंगे तो आपके संग करेंगे, अच्छा लग रहा है कराते रहो, हम तो आपके हैं, पर आपके हो करके करेंगे, ये नहीं भूलेंगे कि हम आपके नहीं हैं। हम चाहे जैसे भी हैं, हम नाली में भी पड़े होंगे तो भी हम आपके होंगे, चाहे हम नाली में पड़े हो, चाहे हम गुलाब की सेज में पड़े हो, चाहे हम कहीं भी क्यों ना हो, हम बस आपके हैं, ये हम नहीं छोड़ सकते। तो यही सबसे जोरदार की बात है। अनेक अनेक जन्मों के पुण्य सब सिद्ध होते हैं, सत्कर्म सिद्ध होते हैं, तब ये बात किस साधक के हृदय में दृढ़ भाव से उत्पन्न होती है कि मैं बस आपका हूं, ठाकुर जी मैं बस आपका हूं, ये बात बस हम आपके हैं, ये बात हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाए, सुख हो जाएगा, और प्रेम की उन्मत्तता में सभी विद्या से अपने आप तो चले जाते हैं। इस बात की प्रमाण देने की आवश्यकता तो आप सभी को है ही नहीं, खैर हम लोग इस बात की चर्चा रोज सेवकाणी में करते हैं कि विधि और निषेध छेद डाले प्राण प्यारे ही है। प्रीतम के प्रेम में विधि और निषेध कैसे छूट जाता है, सब कुछ छूट जाता है। प्रेमी की हृदय की स्थिति उन्मत्तता पूर्ण होती है, मतलब उस अनिर्वचनीय होती है। प्रेमी के हृदय की स्थिति का वो रोने लग जाए, फिर अगले पल हंसने लग जाए, फिर अगले पल रोने लग जाए, कभी नाचने लग जाए, कभी गाने लग जाए, क्या है उसका स्थिति नहीं पता। प्रीतम उससे अपनी उंगलियों पे चलाते हैं। मैं तो अपने मोहने की प्यारी, सजन मेरो गिरधारी, कौन रूप कौन रंग अंग शोभा कहूँ सखी, हो कबहु न देखी सुनी छवि वो निराली है, तन मन धन वारी सावरी सूरत प्यारी, माधुरी मधुर तीनों लोकन ते न्यारी है। मैं तो अपने मोहन की प्यारी, सजन मेरो गिरिधारी। हम सबसे पहले अपने इस ब्याह को ना भूलें, हमारा ब्याह हो चुका है राधा वल्लभ जी से, इस ब्याह को ना भूलें। कैसे विस्मरण हो सकता है? हम जब उनका सिंदूर धारण करे हैं, तिलक स्वरूप धारण करे हैं, उनका मंगलसूत्र धारण करे हैं, कंठी धारण करे हैं, उनका नाम धारण करे हैं, उनके नाम से भी अपना नाम धारण करें। कहते हैं ना, अगर किसी लड़की की शादी हो जाए किसी जगह, जैसे कि कोई लड़की है जो मिश्रा है, उसकी शादी शर्मा में हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, मिसेस शर्मा हो गई अभी है, अब ये मिस मिश्रा नहीं रही, अभी मिसेस शर्मा हो गई है, क्योंकि इनके पति के नाम से इनका नाम जुड़ गया है। ऐसे ही अब हमारे पति के नाम से हमारा नाम जुड़ गया है। और हमारी हंसिका सखी की जो इंस्टाग्राम आईडी का नाम था, मैं सुना था, कितना बढ़िया नाम है, राधा वल्लभ जी की हंसिका। अब प्रीतम के नाम से नाम जुड़ गया है, कितनी सुंदर नाम, इतने सुंदर नाम तो कोई हो ही नहीं सकता। राधा वल्लभ जी की हंसिका, उनके नाम से उनका नाम जुड़ चुका है, अब वो उनकी अर्धांगिनी हो चुकी हैं राधा वल्लभ जी की। लड़ेंगे भी तुम्ही से, प्यार भी तुम्ही से करेंगे, क्योंकि तुम ही तो हमारे हो भाई, और किससे कहने जाएंगे, पड़ोसी से कहने जाएंगे, तुम ही तो हमारे हो, तुम्ही से कहेंगे। संसार को पता नहीं लगने देंगे कि हमारे बीच झगड़ा चल रहा है, किसी को पता नहीं लगने देंगे कि हमारे बीच में प्रेम चल रहा है, पर तुम्ही से करेंगे, तुम्ही से झगड़ेंगे, तुम्ही पे मरेंगे, तुम्ही पे कटेंगे, सब कुछ तुम्ही से करेंगे, क्योंकि तुम्ही तो हमारे हो बस एक। लुट गई रे मैं तो तेरी सूरत पे लुट गई, श्री राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई। हमारे हैं बस वो, बाकी देखा जाएगा जो कुछ होगा। विधि विधि निषेध नहीं दास, अनन्य उत्कट व्रत धारी। अनन्य उत्कट इस व्रत का धारण करने वाले हैं, अनन्यता के व्रत को धारण करने वाले हैं, और महाप्रभु जी के जो शरणागत हैं उनके अंदर अनन्यता स्वाभाविक आ जाती है। ये होती है कृपा, कृपा से क्या है, अनन्यता अपने आप प्रकट हो जाएगी। आप देख लेना, जो खैर कहना नहीं चाहिए, आप जब खूब हरिवंश नाम का जप करेंगे तो आपको जो है, जो रस राधा नाम में आएगा, जो रस हरिवंश नाम में आएगा, वो रस आपको कहीं नहीं आएगा।
जी अन्यता अपने आप प्रकट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपके मन में अवसेद पड़ा है, आपके मन में अंतर पड़ा है, आप उसको अपना नहीं मानते, अपना मानते, पर फिर भी वो बात नहीं आती जो बात राधा नाम में आती है, जो बात हरिवंश नाम में आती है, वो बात नहीं आती है, ये बात होती है। आगे कह रहे हैं, श्री व्यास सुवन पत अनुसरे सोई भले पहचानी है। व्यास सुवन पत अनुसरे सोई भले पहचानी है। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचाने। अब किसको किसको लग रहा है कि ये बात हमारे लिए कही गई है? अपना हैंड रेस करो। व्यास सुवत पथ अनुसरे सोई भले पहचानी है। चलो एक को लगा, और किसी को नहीं लग रहा कि आपके लिए ये बात कही गई है? आप व्यास सुवन के पथ का अनुसरण नहीं करने वाले हैं भाई? चलो चलो करो, हैंड रेस करो। हाँ, अभी बताते हैं आप लोगों को एक बढ़िया बात है। आप लोग बस हैंड रेस, हम तो यही चाहते थे कि सब लोग हैंड रेस करें। जय हो, चलो सबने कर लिया। अच्छा, पद अनुसरे, क्या हम पद का अनुसरण कर रहे हैं? हैंड तो पहले रेस कर लिया हमने, नहीं कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं पद का अनुसरण? भले नहीं है हम अभी अनुसरण नहीं कर रहे हैं भाई। कहाँ कर रहे हैं अनुसरण? अनुसरण तो सेवक जी ने किया है, हम सेवक जी के पद का अनुसरण कर ले बस। कह रही है कि जैसे हित हरिवंश प्रपंच बंच सब काल ब्याल को खायो, यह जिय जानी श्याम श्यामा पद कमल संगी सिरनायो। पद कमल के जो संगी हैं हित हरिवंश महाप्रभु, हित हरिवंश महाप्रभु जी के जो उपासक हैं वो सेवक जी। हम बस सेवक जी के शरण ले लें। महाप्रभु जी के पास नहीं पहुंच पा रहे, कोई बात नहीं। प्रिया प्रीतम के पास नहीं पहुंच पा रहे, कोई बात नहीं। सेवक जी के पास पहुंच जाए। सेवक जी, हम लोग भगवान के दासानुदास है, दास के दास है। हरिवंश प्रभु सेवक जी, और सेवक जी के शरणागत हम हैं। इतना प्रयास करें। सेवक जी की जो कथा है, सेवक जी की जो वाणी आप लोग रोज श्रवण कर रहे हैं, समझ लीजिए सेवक जी ही आपसे कह रहे हैं। इस बात का अगर हम भगवत भाव करके कथा को सुने, सेवक जी ही हमसे कह रहे हैं, और इस बात का हम दृढ़ता से पालन करके उनके मार्ग पे चलना प्रारंभ कर दे, उनकी बल से उन पे श्रद्धा रख के मार्ग पे चलना प्रारंभ कर दे। देखो आपको सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचानी है। भले तो यहाँ पे ये बात जब हुई थी, हमारे मरुपटल महाराज जी एक बार ये पद पढ़ रहे थे, तो अपने पूज्य सदगुरुदेवान भक्तमाली जी महाराज के पास गए और बोले कि ये भले कौन है जिनको नाभा जी ने भला कहा है? ये कौन है उनका पद का अनुसरण करने वाले? तो उन्होंने कही कि ये सेवक जी की बात कही गई है। यहाँ पे सेवक जी ने महाप्रभु जी के रस को पूरा पूरा समझा है, पूरा पूरा। जबकि सेवक जी कह रहे हैं कि तेरी सकल प्रभुता कहो, मुझे नहीं आता, बुद्धि भगवान कछु कथी कहो, मुझमें बुद्धि में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपका वर्णन कर सकूं। परंतु सेवक जी ने महाप्रभु जी का पूरा पूरा वर्णन किया है, सच में पूरा किया है। ये बात वंचन महाप्रभु ने भी कही कि जितना हरिवंश महाप्रभु को मैं नहीं समझ पाया, उतना उससे कई गुना ज्यादा सेवक जी महाराज आपने समझ लिया है। सेवक जी ने महाप्रभु जी के पूरे रस को प्रकट कर दिया, सब कुछ। और सबसे सुलभ बात उन्होंने ये कही, ये कुछ मत कहो, नाम जपत आई सब सो। ये 4 अक्षर का नाम तुम जपने लग जाओ जी, जितनी बातें मैंने बोली हैं सब प्रकट हो जाएंगी, और जिनका निषेध मैंने किया है वो अपने आप छूट जाएंगी। कोई लोग होते हैं ना, हमारा मन नहीं होता ये काम करने का, अपने आप किसी काम से मन हट गया, अपने आप मन हट गया। कोई भागवतिक शक्ति थी जिसने आपका मन वहां से हटा दिया, अपने आप मन हट गया। ये नाम जब करेंगे ना, जो कार्य अभी हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, अपनी ताकत लगा के, अपना बल लगा के, अपना पुरुषार्थ लगा के जो कार्य हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, वो चीजें हमारे अंदर से अपने आप त्याज्य हो जाएंगी। हमारा मन नहीं करेगा उनको करने का।
हम अपने आप ही वो छूट जाएंगी, कब छूट जाएंगी पता ही नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ ये 4 अक्षर के नाम को पकड़ लेने से। सेवक जी कह रहे हैं नाम जपत आई सब सोई, सब कुछ आ जाएगा। जो त्याज्य है उसका त्याग हो जाएगा, जो अनुसरणीय है वो आपके अंदर अपने आप अनुसरणीय हो जाएगा। बस ये 4 अक्षर के नाम को आप पकड़ लो। सोई भले पहचानिए, बड़े भागी हैं वो जन जो व्यास सुवन के पथ का अनुसरण कर रहे हैं, जो उनकी बताए रसरीति में चल रहे हैं। हम तो रसरीति क्या, उन्हें कुछ नहीं चल रहे हैं, हम तो कुछ हो नहीं कर रहे हैं भाई। यहाँ पे कह रहे हैं अनुसर है, चल रहे हैं, हम तो चल भी नहीं रहे, हम तो पड़े हैं, खड़े भी नहीं है, पड़े हैं। खड़े हम तो इतना भी कष्ट नहीं कर रहे कि अपने पैर पे खड़े हो जाए, लेटे हैं घसीटे। गुरुदेव घसीट के ले जाओ हमको, गुरुदेव चल चल घसीट घसीट के, बोरे को घसीट के ले जाता है, हम लोग बोरे कितना पड़े हैं, गुरुदेव घसीट घसीट के ले जा रहे हैं, चलो 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 घसीट के गुरुदेव ले जा रहे हैं। ऐसा तो हमारी स्थिति है, पड़े हैं उस मार्ग में। सबसे विशेष बात है कि मार्ग पे पड़े हैं, इस बात का ध्यान रख के अब विश्वाड़े को विश्राम करेंगे। एक बात और ध्यान से जानिएगा, हम लोगों ने कल श्रवण किया, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी बात है यहाँ पे कि आप मार्ग पे बस खड़े हो जाएं, आपको चलना नहीं है, ये मार्ग अपने आप आपको चला करके ले जाएगा। यहाँ पे उपासक नहीं चलता है, हरिवंश प्रताप में उपासक नहीं चलता है, यहाँ पे मार्ग चलता है। उपासक बस खड़ा रहता है, मार्ग खुद चल के ले जाता है। पर यहाँ पे एक बात विशेष ये है कि वो मार्ग पे खड़ा होना चाहिए, तभी तो पहुंच पाएगा। अगर तुम मार्ग पे ही नहीं खड़े होगे तो मार्ग तुमको कैसे ले जाएगा वहां तक। अब तुमको मार्ग पे खड़े होना है, आस्तिक होना है, विश्वासी होना है, श्रद्धा रखनी है, नाम जप करना है। तुम इस मार्ग पे तो खड़े हो। तुम कहते हो कि हम ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें होती है, मार्ग ले जाएगा, मुझे तो नहीं ले गया। तुम मार्ग पे खड़े हो, ये बताओ। तो हम तो मार्ग पे ही नहीं खड़े हैं भाई, मार्ग तो तब ले जाएगा जब मार्ग पे खड़े होंगे। अभी तो हम महाप्रभु जी की रीति का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। कितने लोग होंगे जो महाप्रभु जी के आज्ञा का पालन कर रहे हैं, 3 बार यमुनाष्टकम, 3 बार मंगल गान, इतनी नियम कर पा रहे हैं, इतने नीच हैं, इतना ही नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करेंगे। 3 बार मंगल गान, 3 बार यमुनाष्टकम, इतना ही हमसे दिन में 3 कल की संध्या नहीं हो रही है। तो भाई हम तो मार्ग पे भी नहीं खड़े हैं। बस एक बात आप ध्यान रखो, आपको कुछ नहीं करना है, बस मार्ग पे खड़े हो जाओ। और आप इतना भी नहीं करोगे ना तो भी प्रभु घसीट लेंगे। कोई भक्त जो मार्ग पे खड़े होंगे, अरे तू उधर क्या कर रहा, दारी का इधर आ रहा, हाथ पकड़ घसीट के ले जाएंगे, क्या कर रहे हो उधर, इधर आ जाओ चलो। हाँ को बताएं, जब हम नए नए आए थे भजन भक्ति मार्ग में, तो रघुनाथ दास जी की कथा, अब तो रघुनाथ दास जी की कथा होती नहीं है, बड़े सुंदर कथा करते थे। आप लोगों को तो अब श्री जी पता नहीं कैसी लीला चल रही है, वो कथा करते नहीं है। तो हमको बताए, रघुनाथ दास जी हमारे इनबॉक्स में आते थे, प्रभु जी आप कथा में नहीं आते, कथा में आइए। हाँ फिर नहीं आते थे। फिर वो आपको बताएं, हम इतने ढीठ थे, हम रोज नहीं जाते थे, वो रोज मेरे पास आते थे। आज भी नहीं आए आप, आज भी नहीं आए, आज भी नहीं आए। एक दिन क्या हुआ कि हम इतना फ्रस्ट्रेट हो गए, हम गए कथा में कि हम जाए, कि भाई अब तो जाके जाएंगे ही कथा में हम। और जब जाना प्रारंभ किया तब श्री जी की बहुत कृपा होना प्रारंभ हो गई। सब उन्हीं के प्रताप सब सीखे हैं। तो यहाँ पे एक बात होती है कि आपको उपासक खुद घसीट घसीट के लाते हैं। जैसे हमारे मनोज जी सबको पर्सनली लिंक भेजते हैं, आओ कथा में, आओ कथा में आओ। वो आपको घसीट घसीट के ला रहे हैं क्योंकि वो मार्ग पे खड़े हैं। कह रहे अरे तुम उधर क्या कर रहे हो, आओ इधर चलो, मार्ग पे खड़े हो जाओ आकर के, आओ तुमको श्री जी के पास ले जाते हैं। बस इस मार्ग पे खड़ा होना है, आप बस खड़े हो जाओ, मार्ग आपको अपने आप प्रहलाद जी के पास ले जाएगा, आपको चलने की आवश्यकता नहीं है। इसी भाव से आज कथा को विश्राम करेंगे। अब आपको क्या करना है, होमवर्क ये है, अपना परीक्षण करो कि आप मार्ग पे खड़े हो कि नहीं खड़े हो। आप मार्ग पे हो, अगर मार्ग पे हो तो छोड़ दो श्री जी पे, अब आपका उद्धार हो जाएगा। अब मार्ग पे हो, परंतु अगर मार्ग पे भी नहीं हो तो अभी आपको थोड़ा कुछ करने की आवश्यकता होगी। अभी आपको जो है परमार्थ करने की आवश्यकता होगी, जिससे आप मार्ग पे आ जाओ। ठीक है, चलिए आज कथा का विश्राम करते हैं। कहना सुनने को भूल चूक क्षमा करेगा। आप सभी से प्रेम में, ज्ञान में, भक्ति में बहुत छोटे हैं, कोई भूल चूक क्षमा करेगा। सभी के चरणों में प्रणाम। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिमित निकुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री चंद्र जी महाराज की जय। श्री गति सेवक जी महाराज की जय।
समस्त सहचरी वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री यमुना रस रानी की जय, समस्त संत हरिभक्तन की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, दादा गुरुदेव भगवान की जय, हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश जय श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, जय जय श्री हरिवंश हरिवंश हरिवंश। बड़ा आनंद आया नाभा जी के छप्पे को श्रवण किया। कल हम लोग प्रियादास जी के छप्पे को श्रवण करेंगे। हितजू किरित को लाखन में जाने कर, राधा ही प्रधान माने पाछे कृष्ण जानी है। इस बात का कल श्रवण करेंगे, ठीक है। उसके बाद कल 6 तारीख का इसका श्रवण करेंगे, 7 तारीख को भोरी सखी के उस पद का श्रवण करेंगे। आज हो ललिता आज बधाई जो गाई है, मेरे प्राण के प्राण लड़े ती लड़ाई है। इस पद का श्रवण करेंगे। और 8 तारीख को तो हितोत्सव है ही, ठीक है। 3 दिन का शेड्यूल डिसाइड हो गया। आप लोगों से एक बात कहनी है कि जैसे ही यहाँ पे अनाउंस होता है, चलिए अब श्री जी को लोरी कराते हैं, एकदम सब लेफ्ट करना प्रारंभ करेंगे। आप ये बताइए लोरी कितने समय लगता है लोरी करने में? 5 मिनट लगता होगा मुश्किल से। आप 5 मिनट में ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ लोगे? इतनी जल्दी होती है भागने की, लोरी भी पूरी सुन के नहीं जाएंगे, बस भागना है। एक बात बताओ, आप श्री जी के निज जनो ना, आपको श्री जी की लोरी से क्या इतनी दुश्मनी है कि लोरी तो सुननी नहीं है, पहले भाग जाना है। अरे भैया, मैं भी बोलना वाली थी, हाँ भैया लोरी सुन के जाया करो। श्री जी की कृपा है, जाओ उनकी लोरी सेवा में जा पा रहे हो, उनकी लोरी सेवा सुन पा रहे हो। लोरी से इतना वो मत रखो द्वेष भाव कि लोरी सुनते ही तुरंत लाल वाला बटन दब जाएगा, टिक। 5 मिनट में आप कोई पहाड़ नहीं उखाड़ लोगे जल्दी जा करके। जितनी आप 5 मिनट बाद जा रहे हो, 5 मिनट पहले चले जाओगे। अभी यहाँ पे हम लोग माइक अनम्यूट करके बातें करने लग जाते हो तो आप रुक जाओगे, तो आपको लेट नहीं होगा। और जब लोरी का समय आता है तो तुरंत एकदम लोरी, जैसे हम बोलने का अन्नपूर्णा सखी लोरी ले लो, तुरंत सबका लेफ्ट होना। देखेंगे 30 लोग थे, यहाँ पे 8 लोग बचे, सारे सबरे चले गए एक एक करके प्रिया जी की सेवा में। प्रिया जी कह रही, अरे ये सब तो यहाँ पे थी, सबरी सेवा से कहाँ गई? सबरी सब चली गई यहाँ पे। सबसे पहले जब मनीषा मैया आप ही जाती हो, राधे लिख रही हो तो जो है ये जो है भैया ऐसे काम मत करो, लोरी सुन के चले जाओ, 5-10 मिनट आपको और लगेंगे, ठीक है। तो ऐसे बुरा मत मानना कोई मेरी बात का, हमको तो ऋषि जी ने प्रेरणा करी वो हमने आपसे कही है, बाकी जैसी आपकी इच्छा। तो बस यही है कि श्री जी को थोड़ा अटेंडेंस दो, उनके आमने सामने श्री जी के सामने 10-12 सखियां खड़ी होंगी, सब सखियां श्री जी को प्रेम से लोरी सुना रही होंगी, तो श्री जी कितनी थकी है सुबह से, कितना हमारे कुंज में का सेवा चल रही है, उनको आनंद मिलेगा, है ना। कोई पैर दबाएगी, कोई चवल ढुलाएगी, कोई उनकी जो है दूध पिलाएगी, सब सखियां सेवा करेंगी, तो श्री जी को अच्छा लगेगा, ठीक है। श्री जी के सुख के लिए हम यहाँ पे रहे। लोरी खत्म होने के बाद आप तुरंत एंड कर दे, पर लोरी तक यहाँ पे रहने का प्रयास किया कीजिए। 5-10 मिनट लोरी होते हैं, 10 मिनट नहीं 5 मिनट लोरी पूरी हो जाती है, ठीक है। जय श्री हरिवंश। श्री जी को शयन कराते हैं। अब कोई गया तो समझ लेना, श्री जी को शयन कराते हैं, ठीक। अखियों में नींद भरे आई, प्रिया प्रीतम जू के, नैनन में नींद भरे आई, प्रिया प्रीतम जू के। कौन किशोरी जो को दूध पिलावे, कौन मेरे ठाकुर जी को दूध पिलावे, और कौन खवावे मलाई, प्रिया प्रीतम जू को। नैनन में नींद भरे आई, प्रिया प्रीतम जू के। मैया किशोरी जू को दूध पिलावे, मैया मेरे ठाकुर जी को दूध पिलावे, और बाबा खवावे मलाई, प्रिया प्रीतम जू को। नैनन में नींद भरे आई, प्रिया प्रीतम जू के। कौन किशोरी जू की सेज सजावे,
कौन मेरे ठाकुर जी की सेज सजावे और कौन डुलावे पंखा प्रिय प्रीतम जू को नैनन में नींद भर आई प्रिय प्रीतम जू के ललिता विशाखा सखी सेज सजावे हम सब सखियाँ सेज सजावे हित सजनी ढोला वे पंखा प्रिय प्रीतम जू को नैनन में नींद भर आई प्रिय प्रीतम जू के कौन किशोरी जू के चरण दबावे कौन मेरे ठाकुर जी के चरण दबावे और कौन करे सेवकाई प्रिय प्रीतम जू के कौन करे गुण गाई प्रिय प्रीतम जू के नैनन में नींद भर आई प्रिय